जायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय द्वैत चंद्र गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय गौर भक्त। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। तो यात्रा के अंतिम दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज हमने प्रारंभ में बोला ओम नमो भगवते गौर चंद्राय। तो वास्तविकता में भगवान कृष्ण की कथा में जो भी अलग अलग भगवान के अलग अलग जो अवतार है या फिर स्वरूप है जिनकी भी कथा करनी होती है, तो हम वो भगवान के स्वरूप या वो भगवान के अवतार को हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो हमने आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। पहला चैतन्य महाप्रभु का परिचय और फिर दूसरा है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा। तो ये दो आज के महत्वपूर्ण विषय है। तो ये प्रवचन इसलिए रखा गया है बड़ा सोच समझ के कि जो वास्तविकता में जो हमारे संप्रदाय का जो तत्व सिद्धांत है, जो भक्ति के तत्व सिद्धांत है, आज वो समझाने हैं। क्योंकि अपीरेंटली लोगों को लगता क्या है कि ठीक है सभी साधु हैं, सभी भजन कर रहे हैं, तो सभी लोग एक ही बात बता रहे हैं, तो सभी एक ही है, सबको ऐसा लगता है। पर वास्तविकता में संप्रदाय के अंतर्गत सभी की अलग अलग तत्व सिद्धांत है और वो तत्व सिद्धांत में अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। और भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए अलग अलग क्या है, सबके मनोभाव है। संप्रदाय क्यों बनता है? संप्रदाय तभी एक बनता है कि जब वो एक तरीके से भगवान की सेवा करना चाहते हैं और दूसरे लोग दूसरी तरीके से सेवा करना चाहते हैं। तब वो जो भेद होता है, वो जो अंतर होता है, जो समझ में जो भेद होता है, अंडरस्टैंडिंग में जो डिफरेंशिएट है, उसको फिर बोलते हैं कि भाई ये एक प्रकार की धारणा को या एक प्रकार के सिद्धांत को मान्यता देते हैं
इसलिए ये एक संप्रदाय है। तो ये सिद्धांत महाप्रभु और उनके महान पार्षद रामानंद राय, उन दोनों के मध्य जो वार्तालाप हुआ, वो वार्तालाप से ये सिद्धांत बड़े हमें समझ में आएंगे। और अभी जो आध्यात्मिक प्रगति करने का, जो आध्यात्मिक में मतलब भक्ति के स्तर पर आध्यात्मिकता में सबसे उच्च स्तर कौन सा है, प्रारंभ से लेके उच्च स्तर और बीच में जितने भी स्तर है वो सभी का वर्णन आएगा। और कैसे भगवान की प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो कर्म योग से लेके शुद्ध भक्ति तक कैसे पहुंचा जाए, और शुद्ध भक्ति और कर्म योग के बीच में कितनी प्रकार की भक्ति है या फिर कितने प्रकार के कर्म योग है, वो सब समझेंगे। और फिर वो समझते समझते सिद्धांत भी समझ में आएंगे। अच्छा, ये लोग वास्तविकता में बताना क्या चाहते हैं। तो ये प्रवचन के माध्यम से पूरा साफ सुथरा हो जाएगा कि भाई अल्टीमेटली हमारी जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, तो अल्टीमेट संदेश क्या है, और वो सिद्धांत के आधार पर पूरा जीवन क्या है, सभी सिद्धांत समझने हैं या फिर अपने आप को एक तैयार करना है कि हाँ ये सिद्धांत है, तभी हम अच्छे से फॉलो करते हैं। तो पहला विषय था कि चैतन्य महाप्रभु के विषय में। तो चैतन्य महाप्रभु का तत्व पहले हम समझा देते हैं, उनका परिचय। तो क्या है कि गोलोक चलते हैं। अभी हम कहाँ हैं, पृथ्वी पर। तो अभी हम पृथ्वी से उच्च सर्वलोक क्या है, गोलोक, जहाँ राधा गोविंद जी नित्य लीला करते हैं, तो वहां चलते हैं। क्योंकि वहां क्या हो रहा है, अभी गोपियां और राधा रानी की सखियां कृष्णा की क्या कर रही है, सेवा कर रही है। एक समय की बात है, बोलते हैं ना वंस अपॉन अ टाइम। तो एक समय की बात थी, गोलोक में राधा गोविंद जी की सेवा चल रही थी। राधा रानी सहित समस्त गोपियां श्री गोविंद जी की सेवा कर रही थी। तो गोविंद जी ने, कृष्णा ने एक बात देखी कि गोविंद जी की सेवा हो रही है, तो गोविंद जी को तो गोपियों की सेवा से आनंद आ रहा है, पर गोविंद जी से भी ज्यादा आनंद गोपियों को आ रहा है और राधा रानी को आ रहा है। तो कृष्णा अचरज में पड़ गए, गोविंद जी अचरज में पड़ गए कि अरे मैं भोगता हूं, ये लोग मेरी सेवा कर रहे हैं, तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद आना चाहिए। तो मुझे तो आनंद आ ही रहा है, पर मेरी सेवा करके इनको ज्यादा आनंद आ रहा है, ऐसा कैसे। और दूसरा क्या कि भगवान ने एक बार मतलब ऐसे सोच रहे थे कि जब नरसिंह स्वरूप में वो प्रकट हुए थे, तो प्रहलाद महाराज उनकी गोद में बैठे थे, और वो क्योंकि मुंह ऊपर सिंह का था, तो सिंह क्या करता है, अपने बच्चे को ऐसे तो चाटता है। तो नरसिंह देव भी ऐसे प्रहलाद महाराज कैसे सूंघ रहे थे, ऐसे चाट रहे थे। तो उनको बहुत ही दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही थी। तभी भी उन्होंने नोट किया था कि अरे प्रहलाद को आनंद तो आ रहा है, मतलब पुत्र बनने में कुछ तो होगा। तो फिर भगवान ने इच्छा किया कि ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, बालक बनना है। तो फिर नरसिंह देव क्या बने, वामन। ऋषि कश्यप और अदिति के गर्भ से भगवान वामन देव प्रकट हुए। तो फिर वामन बच्चे बन गए। तो फिर वो वात्सल्य रस का आनंद ले लिया भगवान ने। फिर बोलते कि अरे वात्सल्य रस का तो आनंद ले लिया, अभी क्या है, मित्र वाला आनंद अभी तक आया नहीं है। तो फिर प्रभु रामचंद्र स्वरूप में, भगवान राम के स्वरूप में भगवान प्रकट हुआ। तो राम स्वरूप में क्या है कि उनके कुछ मित्र बने, सुग्रीव, वाली,
सॉरी बाली नहीं, सुग्रीव, अंगद, यस, और वो क्या था, जामवन या विभीषण। पर ये दो प्रकार के सख्य रस होते हैं। एक होता है कि भाई ऑ एंड रेवरेंस वाला रिलेशनशिप, कि भाई अरे भगवान राम को गलती से भी पैर का भी स्पर्श हो जाता है तो वो लोग बड़ा ऐसे डर जाते, और बहुत ही दास्य भाव में वो सख्य भाव था कि भाई थोड़ा वो होता है ना कि कुछ लोग हमारे रिस्पेक्टिव रिलेशनशिप होता है कि क्योंकि भगवान रामचंद्र के साथ यही रह सकते हो, ज्यादा वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो भगवान बोले ये तो चलो हो गया, पर क्या है कि वो मेरे साथ खेले और मुझे कभी कटाक्ष करे, मेरे से रूठ जाए, ऐसा ऐसा रस भी चाहिए। तो दो प्रकार के रस होते हैं, संभ्रम और दूसरा होता है विभ्रम। संभ्रम सख्य रस और विभ्रम सख्य रस। तो संभ्रम ये है ऑ एंड रेवरेंस वाला फ्रेंडशिप, और दूसरा क्या है, विभ्रम। तो फिर भगवान स्वयं अपने मूलभूत स्वरूप कृष्णा ही प्रकट हुए। तो कृष्णा की सखा आपको पता है, कृष्णा को घोड़ा घोड़ा बना के खिलाते हैं, खेलते हैं, है ना। कृष्णा ने जब गोवर्धन धारण किया तो मधु मंगल बोलता है, क्या तुम्हारी कोई शक्ति नहीं है, तुम्ही कौन बड़ो लोग, तुम कैसे बड़े होगे, तुम ही आमी सम सम, तुम और मैं हम सब समान समान है ना। बोले कि तुम गोवर्धन कृष्णा इसलिए उठा पाए, हम ब्राह्मण हैं, हम गायत्री करते हैं, हमारे ब्राह्मणत्व का जो शक्ति है, बल है, उसकी वजह से तुम गोवर्धन धारण कर पाए हो, ताकि तुम्हारी इतनी शक्ति कहा। और कृष्णा को घोड़ा घोड़ा खिलाते हैं, कृष्णा के साथ ऐसे कुश्ती करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो बोले ये भी हो गया, पर भगवान क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, पूर्ण पूर्ण यानी कि उन्होंने सभी रसों का आस्वादन किया है, उनको सब चीजें पता है। तो भगवान बोले कि आज तक मैंने कभी भक्ति रस का आस्वादन नहीं किया। ये गोपियों को जो आनंद आ रहा है, जो हमारी कथा प्रारंभ हुई थी, तो ये गोपियों को जो आनंद आ रहा है, ये आनंद तो कभी भी मैंने ये लूटा नहीं है। मैं आज तक मैंने कभी मेरी भक्ति रस का आस्वादन नहीं किया है। अब देखिए भक्ति कितनी महान है। इधर बद्ध जीव क्या है, माया के प्रभाव में भगवान बनना चाहता है, और भगवान स्वयं भक्त बनना चाहते हैं। ये भक्त और भक्ति की महिमा। भगवान भक्त बनना चाहते हैं और इधर का बद्ध जीव भगवान बनना चाहता है। हमारे एक वरिष्ठ भक्त थे, उनसे आके किसी ने पूछा कि हम भगवान बन सकते हैं क्या? तो वो बोले कि अरे भक्ति करके भगवान क्या, भगवान का बाप भी बन सकते हैं, नंद महाराज, है ना। तो कहने का अर्थ है कि भक्ति इतनी महान है कि भक्ति करते करते भगवान आपके वश में आ जाएंगे। मतलब शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण है, उसमें पूर्ण स्तर पर क्या होता है कि कृष्ण आकर्षणी, कि पूर्ण स्तर पर जो भक्त होते हैं वो इतने जबरदस्त भक्त होते हैं कि कृष्णा भी उनसे आकर्षित होते हैं। अभी तो क्या है, हम कृष्णा से आकर्षित होने का प्रयास कर रहे हैं, पर एक ऐसी भक्ति का स्तर होता है कि भगवान स्वयं भक्त से आकर्षित हो जाते हैं। भक्त बुलाते हैं कृष्णा आ जाओ, तो क्या है, कृष्णा दौड़ के आ जाएंगे। भक्त बोलते हैं कृष्णा बैठ जा, तो बैठ जाएंगे। भक्त बोलेंगे कृष्णा सो जा, तो सो जाए। मतलब ये पूर्ण स्तर है भक्ति का, कि जो स्तर पर भक्तों ने भगवान को बांध दिया है। जैसे यशोदा मैया, भगवान को बांधना इतना आसान है क्या, पर वो उनकी प्रेम भक्ति से बंध गए। तो ये एक स्तर होता है, तो ये स्तर इतना महान है। तो बोले भगवान बोले ये रस तो हमने कभी चखा नहीं, तो ये रस चखाइए। तो अभी आप देखिए भक्त, क्योंकि वो अपनी भक्ति कैसे करेंगे, तो सब उनका जो सर्वश्रेष्ठ भक्त होगा उनसे वो भाव लेना पड़ेगा। तो कृष्णा ने सोचा कि मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? बोले कि ये राधा, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा प्रेम है मेरे लिए। तो राधा रानी के हृदय में
कृष्णा ने क्या किया, प्रवेश किया, और वो जो कृष्णा के लिए जो प्रेम था वो चुरा लिया। अभी राधा रानी कौन है, वो आश्रय विग्रह है। कौन है, आश्रय विग्रह। और कृष्णा कौन है, विषय विग्रह। विषय यानी कि जो भोगता है वो विषय विग्रह, और जो सेवा करता है वो क्या है, आश्रय विग्रह। तो जो विषय विग्रह है उनका रंग क्या है, श्याम है, काला। और आश्रय विग्रह है उनका रंग क्या है, पीला। राधा रानी क्या है, पीला, पीले कलर की है। इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में था तप्त कांचन गौरांगी। कांचन, कंचन यानी कि सोना। पिघलता हुआ सोना कैसे होता है, पिघलता हुआ जो सोने का जो रंग होता है ना, वही रंग श्रीमती राधा रानी का है। बहुत सुंदर दिखते हैं। तो क्योंकि कृष्णा ने वो भाव चुरा लिया, इसलिए अभी भाव, इसलिए हम देखिए शरीर में जैसे भाव आएंगे ना, मतलब हमारे मन में जैसे भाव आएंगे उस प्रकार के शरीर में सब दिखेंगे। जैसे कोई गुस्से होंगे तो हाँ लाल लाल हो जाएंगे, यस, खुश होंगे तो एक अलग भाव आएगा। तो भगवान ने आश्रय विग्रह का भाव ले लिया, इसीलिए फिर भगवान क्या हो गए, श्याम वर्ण से गौर वर्ण हो गए। यस, तो भगवान जो श्याम दिखते हैं तो उनके अंदर राधा रानी का कलर आ गया। देह वो ही है पर भाव क्या है, श्रीमती राधा रानी का है। तो श्याम सुंदर क्या बन गए, गौर सुंदर बन गए। इसलिए उनको क्या बोलते हैं, गौर चंद्र। एक है कृष्ण चंद्र और एक दूसरा है गौर चंद्र। तो गौरांग, गौर, गौर यानी कि गोरा जो, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है गौरांग। यस, हम उसको गौर निताई बोलते हैं। निताई यानी कि नित्यानंद प्रभु। तो ये जो गौरांग महाप्रभु स्वरूप में कृष्ण प्रकट हो गए, और फिर जब नवदीप धाम में, नवदीप कलकत्ता से 100 किलोमीटर आगे है बंगाल में, तो नवदीप क्षेत्र में अद्वैत आचार्य, मतलब जब भगवान आने वाले होते हैं तब उनके भक्त पहले ही आ जाते हैं। जैसे नहीं मोदी जी आने वाले होते हैं, कोई मंत्री आने वाले होते तो नहीं, पहले सब एजेंट्स आ जाते हैं, सब क्लियर कर देते हैं रास्ता क्लियर है कि नहीं। तो 15वीं शताब्दी में जैसे हम नहीं बोलते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास, हाँ, तो श्री कृष्ण चैतन्य कौन है, स्वयं कृष्णा। नित्यानंद कौन है, बलराम जी। अद्वैत आचार्य कौन है, वो है स्वयं शिव जी। गदाधर कौन है, स्वयं राधा रानी। और श्रीवास कौन है, स्वयं नारद मुनि। और आदि, आदि यानी कि अरे बहुत सारे पार्षद हैं पर ये 5 मेन है। आदि यानी कि एक्सेट्रा एक्सेट्रा गौर भक्त वृंद। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त वृंद है, वृंद यानी कि समूह, उनका जो भक्तों का समूह है, वो जितने भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं सभी की जय जय हो। यस, तो अद्वैत आचार्य ने आह्वान किया, शालिग्राम शिला था, वो शालिग्राम की पूजा करते थे। तो और शालिग्राम के ऊपर तुलसी का पत्ता रखते हुए उन्होंने आवाज किया कि प्रभु आप देखिए अभी अधर्म फैल रहा है, लोग धर्म के मार्ग से भटक चुके हैं, अटक चुके हैं, और माया का बड़ा प्रभाव है। कलयुग नजदीक, कलयुग आ ही गया है और कलयुग ने अपना प्रभाव दिखा दिया है, और कितना पापी, दुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी लोग बढ़ रहे हैं। तो प्रभु अभी आपको ही आना पड़ेगा, ये पृथ्वी पर आना पड़ेगा। आपने बोला है कि हर युग में जहां जहां धर्म का पतन होता है आप स्वयं प्रकट होते हैं प्रभु, तो आपको आना पड़ेगा। तो वो अद्वैत आचार्य की पुकार से भगवान स्वयं, जो चैतन्य, जो कृष्णा है, वो स्वयं कलयुग में क्या है, भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो बोले कब प्रकट हुए, तो फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन महीने की पूर्णिमा जिस दिन हम होली मनाते हैं, उसी संध्या काल में, पूनम का चंद्र कैसा होता है,
एकदम बड़ा पूर्ण चंद्र होता है। तो संध्या काल में नवदीप में मायापुर नाम का जगह है, मायापुर में स्वयं कृष्णा और राधा रानी, कृष्णा स्वयं राधा रानी का भाव लेके क्या हुए, कृष्णचंद्र गौर चंद्र स्वरूप में प्रकट हुए। यस, क्या, कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए। मतलब भगवान प्रकट होते हैं तो दो कारण होते हैं, एक बाह्य कारण और दूसरा आंतरिक कारण, इंटरनल रीजंस एंड एक्सटर्नल रीजंस। तो बाह्य कारण क्या था, युग धर्म की स्थापना, यस, ये हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार और असुरों का संहार। असुर मतलब चैतन्य महाप्रभु ने किसी को मारा नहीं, पर असुरों की अंदर की रहेली असुरता को मारा, यस, पाप को मारा धर्म प्रचार करके। तो ये बाह्य कारण है। पर आंतरिक कारण क्या है, वो राधा रानी के भावों को क्या करना चाहते थे, आस्वादन करना चाहते थे। इसीलिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में प्रकट हुए। और चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के अवतार नहीं है, स्वयं कृष्ण है। अवतार अलग होते हैं, पर ये स्वयं अवतारी है। मतलब कहने का अर्थ है कि ये कृष्ण का ही दूसरा स्वरूप है। तो हम चैतन्य महाप्रभु को क्या है, अवतार नहीं बोल सकते। जैसा आप देखिए, अवतार किसको बोलते हैं कि कृष्णा से फिर अलग प्रकट हुए, राम, नरसिम्हा, वामन, वरा, मत्स्य, कूर्म, ये सब अवतार है। पर चैतन्य महाप्रभु तो क्या स्वयं कृष्णा ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने राधा रानी का भाव चुराया और वो गौर सुंदर बन गए। तो वो स्वयं ही है अपने भक्त स्वरूप में। और ये क्या है, छन्ना अवतार है। छन्ना अवतार यानी कि ये सीक्रेट, ये छन्ना स्वरूप है, ये बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा। और हम भगवान है ये कैसे प्रमाणित होता है, तो बोले साधु, गुरु और शास्त्र बताते हैं। तो बोले चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण स्वयं ही है, ऐसा आप लोग बताते हो, पर आप लोगों के पास कोई प्रमाण है? बोले कि चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है, स्वयं भगवान है। बोले हाँ, श्रीमद् भागवतम में भी 11वें स्कंद में ये संकीर्तन यज्ञ का वर्णन है। और उसमें ये श्लोक में उधर बताया गया कि सांगोपांगांग पार्षदम संकीर्तन प्राय, कि भाई कलयुग में भगवान मतलब पीले स्वरूप में आएंगे और संकीर्तन का अपने पार्षद भक्तों के साथ प्रचार करेंगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी जो भागवत में लिखी, महाभारत में भी चैतन्य महाप्रभु का एक श्लोक है। और भी 2, 3, 5 और भी शास्त्र हैं जिसमें वर्णन है वेद व्यास जी के द्वारा रचित कि हाँ, कलयुग में भगवान ये स्वरूप में प्रकट होंगे और सभी का उद्धार करेंगे। मतलब कोई भी अपने आप को भगवान मानता है या किसी को भगवान बताता है, तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि वेद व्यास, भगवान वेद व्यास के द्वारा रचित वो शास्त्रों में उनका वर्णन है क्या, कि ऐसे कोई भविष्य में आएंगे। यस, जैसे कल्कि का वर्णन है, तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु का भी क्या है, वर्णन प्रमाण मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने क्या है, अपने संप्रदाय के वो जो पूजनीय वंदनीय जो होते हैं उनको भगवान बताते हैं। पर हम उनसे एक ही प्रश्न पूछते हैं कि आपके ये भगवान है, तो आपके पास कौन से शास्त्रों में वर्णन है कि ये भगवान है, कहाँ लिखा है ना? तो कुछ भी हमें आध्यात्मिक रूप से स्वीकार करना है या कुछ भी कोई भी बताता है, तो वो शास्त्र में वर्णन है क्या उसका, है वेद व्यास द्वारा रचित कोई भी शास्त्रों में वर्णन है क्या? वो है मतलब प्रमाणित है, वो नहीं है मतलब गलत है। यस, तो हम कुछ भी सही है गलत है कैसे मान सकते हैं? शास्त्रों में लिखा है क्या, उनका वर्णन है। तो चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। और फिर अब देखिए, कृष्ण होइलो गौर और बलराम होइले निताई। तो बलराम क्या हुए?
नित्यानंद प्रभु हुए। तो कहने का है कि भाई भगवान स्वयं अपने सारे भक्त पार्षदों के साथ क्या हुए, प्रकट हुए और प्रेम प्रचार के लिए प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु को प्रेम स्वरूप भी बोलते हैं कि राधा रानी के अंदर जो कृष्ण का भाव है वो राधा रानी के महिमा को प्रकट करने के लिए ये धरातल पर 1496, अभी कौन सा चल रहा है 2025, 1496 में मायापुर में नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए। आज भी वो स्थान है, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, निमाई। क्या, निमाई। तो जो नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए इसलिए उनका नाम पड़ा निमाई। और आसपास के जितने भी लोग थे तब वो सची माता और जगन्नाथ मिश्रा के घर में प्रकट हुए। सची माता कौन है, क्योंकि वो कृष्णा, वो स्वयं कृष्ण है, तो उनकी माता कौन होगी, यशोदा। तो सची माता सेम वही यशोदा है और नंद बाबा कौन है, जगन्नाथ मिश्रा। तो वही वो ब्राह्मण थे, तो बंगाली ब्राह्मण परिवार में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और उनकी भी लीलाएं कृष्णा जैसे ही है। मतलब बचपन में वो भी अलग अलग घर पे जाके खा लेते थे और नटखट करते थे, और चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट होते ही हरि नाम का प्रचार प्रारंभ कर दिया ना। कैसे, वो जो छोटे थे तो बहुत रोते थे, कभी कभी रोते थे, तो अलग अलग स्त्रियां उनको कुछ ना कुछ देती थी तो भी चुप नहीं होते थे। पर जैसे ही लोग हरि नाम संकीर्तन करते थे, हरि हरि हरे कृष्णा 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 बोलते थे, तो चुप हो जाते थे। और जैसे ही वो बोलना बंद करती थी फिर से रोने लगते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट होते ही क्या कर दिया, ये हरि नाम का प्रचार प्रारंभ कर दिया। और आज भी भारत में कहीं कहीं प्रथा है कि जो छोटा बच्चा होता है वो किस प्रकार का होगा तो उसके आगे थाली रखा जाता है, उसमें धन रखा जाता है, भागवत रखा जाता है और अन्य सारी वस्तुएं रखी जाती है, और उसको छोड़ा जाता है जब वो घुटनों के बल चलने लगता है उस अवस्था में। तो वो यदि धन लेगा मतलब कि आगे जाके ये कर्मी बनेगा, है ना, और खाली धन में ही रुचि रखेगा, आध्यात्मिकता में इसकी कोई रुचि नहीं होगी। तो चैतन्य महाप्रभु गए और क्या, सीधा भागवत को ही पकड़ा, मतलब कि हाँ ये महान आगे जाके मतलब व्यक्ति बनेगा। तो चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे बड़े हुए और फिर बड़े विद्वान थे, तो संस्कृत व्याकरण पढ़ाते थे सबको। और फिर उनका चैतन्य महाप्रभु का विवाह हुआ, 2 विवाह हुआ, लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया से। लक्ष्मी प्रिया स्वयं कौन है, ये भूदेवी, मतलब जो पृथ्वी है माता, उनके वो है स्वयं, और लक्ष्मी प्रिया स्वयं, विष्णु प्रिया स्वयं लक्ष्मी है। तो उनका विवाह इन दोनों के साथ हुआ और बड़े विद्वान थे, वो ग्रामर टीचर थे चैतन्य महाप्रभु। तो पहले उनको सब निमाई बुलाया करते थे, निमाई। तो कालांतर में क्या हुआ कि जगन्नाथ मिश्रा ने शरीर छोड़ दिया, तो उनका पिंड दान करने के लिए वो नवद्वीप से कहाँ गए, गया। कहाँ गए, गया। गया कहाँ आया, बिहार, विष्णु गया, जहां आज भी साक्षात भगवान विष्णु के चरण कमल है, स्वयं भगवान के विष्णु के चरण कमल है। तो एक्चुअली क्या है कि अद्वैत आचार्य और ये सब पहले ही प्रकट हो चुके थे, तो वो लोग ऑलरेडी भक्त थे, तो उसको बोलते थे निमाय तुम भी भक्ति करो, पर वो भक्ति नहीं करते थे चैतन्य महाप्रभु। वो बोलते थे एक दिन मैं भक्त बनूंगा तो ऐसा भक्त बनूंगा कि सबको दिखा दूंगा कि भक्ति क्या होता है। तो भक्ति नहीं करते थे, पर पिंडदान करने के लिए वो गया गए, और गया में पिंडदान करके जैसे ही विष्णु चरण का दर्शन हुआ तो उनके अंदर भाव आया कि वो तो वही चरण है जो लक्ष्मी जी द्वारा सेवित है, ये वही चरण है जिनका बलि महाराज ने चरण धोए थे, और यही चरणामृत ब्रह्मा जी ने अपने कर कमंडलों में
धारण किया था। ये वही चरण है जो कैवट की नाव पर बैठे थे, ये वही चरण है जो वृंदावन में घूमते हैं। मतलब बहुत सुंदर वर्णन आया है ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो ग्रंथों में लिखा है, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, ये सब में बहुत सुंदर वर्णन है। तो उनके अंदर प्रेम जागृत हो गया और फिर चरण देखने के बाद ईश्वरपुरी से मिले। ईश्वरपुरी कौन है? सांदीपनी मुनि। तो ईश्वर तो चैतन्य महाप्रभु सांदीपनी मुनि देख के बोलते कि मेरी गया यात्रा सफल हो गई। बोले कि भगवान विष्णु के चरण के दर्शन तो सब करते हैं, पर मुझे साक्षात आपके दर्शन हो गए। आप जैसे महान भक्तों का संग करना तीर्थ में, आपके दर्शन करना बहुत महान बात होती है। तो ईश्वरपुरी बहुत सुंदर भक्त थे और सांदीपनी मुनि ही है स्वयं। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर उनसे क्या ली? दीक्षा ग्रहण की। मतलब उधर वर्णन आया कि एक्चुअली सीक्रेटली चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे दीक्षा दिया या फिर उनसे लिया वो अपीरेंटली। तो लोगों को लगता है कि हाँ, भगवान भी आके क्या बनाते हैं? गुरु बनाते हैं। तो बोले ईश्वरपुरी को ही क्यों पसंद किया? क्योंकि ईश्वरपुरी के गुरु कौन है? माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी की कथा हमने सुनाई थी, वो चंदन लेने गए थे। तो माधवेंद्रपुरी पाठ की बहुत तन मन धन से मतलब ईश्वरपुरी ने सेवा किया था। इतना सुंदर सेवा किया था कि जब माधवेंद्रपुरी बहुत ज्यादा बीमार थे, उनको इतना भाव आता था, तो उनके साथ ही रहते थे और उनका मल मूत्र सब साफ करते थे। तो माधवेंद्रपुरी इतना प्रसन्न हुए, तो ईश्वरपुरी ने अपने गुरु को इतना संतुष्ट किया, इसीलिए फिर उनको भगवान के गुरु कहलाने का या भगवान से डायरेक्ट संग करने का क्या हुआ? सो अवसर प्राप्त हुआ। तो फिर पहले वो जो ग्रामर पढ़ाते थे, तो नवदीप में आने के बाद वो क्या अभी ग्रामर पढ़ाने लगे। जैसे नहीं बोलते हैं ए फॉर अर्जुन, बी फॉर बलराम, सी फॉर या चैतन्य, ऐसे सबको व्याकरण पढ़ाने लगे। तो सभी बोलते हैं निमाई को क्या हो गया, और उनके बहुत सारे फॉलोवर्स थे। मतलब एक केशव काश्मीरी पंडित थे, तो बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, तो बहुत ही ऐसे क्या बोलते हैं कि वो पूरे भारत भर में घूमता था। और नवदीप क्या था, तब एजुकेशन का हब था, बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान उधर आते थे। तो वो भी आया केशव काश्मीरी, बोले कि इसको कौन है इधर जो मेरे साथ शास्त्रार्थ कर सके, चैलेंज करता हूं उसको। तो सबने निमाई को आगे कर दिया। तो महाप्रभु ने ऐसे बहुत सारे लोगों को क्या किया, मायावादियों को हराया। तो धीरे 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 इसमें उनका रुचि जाने लगा। और महाप्रभु के एक भाई भी थे विश्वरूप, वो स्वयं मतलब बलराम जी है, तो वो तो पहले ही सन्यास लेके जा चुके थे, घर छोड़ दिया था। तब क्या हुआ कि महाप्रभु को इतना भाव आता था कि वो कृष्णा कृष्णा तो बोलते थे, पर एक बार इतना भाव आया कि वो गोपी गोपी बोलने लगे। तो एक व्यक्ति उनको आके क्या बोलता है कि अरे कृष्णा कृष्णा राम राम बोलो, वो तो ठीक है, पर तुम गोपी गोपी क्यों बोलते हो? तो फिर महाप्रभु उनके पीछे ऐसे उनको ऐसे मारने के लिए दौड़े कि तू कौन होता है मेरे को गोपी गोपी बोलने से रोकने वाला, क्योंकि वो भक्त है ना। पर फिर महाप्रभु ने समझा कि देखो ये सब समझ नहीं पाएंगे, यदि मुझे प्रचार करना है, यदि मुझे हरिनाम संकीर्तन की पूरे भारत भर में, विश्व भर में प्रचार करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सन्यास लेना पड़ेगा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा? सन्यास लूंगा। तो फिर सची माता को पता चल गया, तो सची माता बहुत दुखी हुई कि अरे निमाई तुम सन्यास लेने वाले हो? बोले निमाई बोले नहीं नहीं, मैं नहीं सन्यास लेने वाला हूं। किसने बोला? लोग कुछ भी बताते हैं। तो पर चैतन्य महाप्रभु का फिक्स था कि भाई नहीं, वो सन्यास लेंगे। तो उनको क्या है
कि दूधी का हलवा बहुत पसंद था, तो उन्होंने सच्ची माता को बोला कि अब दूधी का हलवा बनाओ। तो हलवा बनाया और विष्णु प्रिया, लक्ष्मी प्रिया, एक्चुअली लक्ष्मी प्रिया का बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि वो पहले ही, वो उनको पहले ही पता था कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने वाले, तो बोले उनका वीरों में सहन नहीं कर सकती, तो उन्होंने तो पहले ही शरीर छोड़ दिया। और विष्णु प्रिया का वो थी और वो 16 साल के थे, और चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर दिखते थे, मतलब ऐसा माना जाता है कि वो 7 फीट के थे। कितने? 7 फीट के थे। जो महापुरुष होते हैं उनके लक्षण होते हैं, वो उनकी हाइट बड़ी होती है, उनके हाथ थोड़े लंबे होते हैं, आजानो लंबी तो भुजो, मतलब उनके हाथ क्या इधर तक उनकी भुजाओं तक आते थे। बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखें होती हैं। यस, तो वो थोड़े थोड़े महात्माओं के ऐसे लक्षण होते, तो बहुत सुंदर दिखते थे। उनके कर्ली हेयर, कृष्णा के भी क्या कर्ली बाल होते हैं, उनके भी ऐसे बहुत सुंदर दिखते थे। तो फिर रात को क्या किया महाप्रभु ने? घर छोड़ दिया। और अब देखिए उनके लिए आसान नहीं था। 80 साल की सच्ची माता जो उनको बहुत प्रेम कर, स्वयं यशोदा, 16 साल की पत्नी, आज्ञाकारी पत्नी है ना, वो पत्नी को छोड़ दिया। 24 साल के थे। कितने? अब इतने सुंदर दिखते थे कि बात नहीं, बहुत सुंदर। और सीधा नवद्वीप से काटवा गए। काटवा बांग्लादेश और बंगाल के बॉर्डर पर है। और कटवा जाके क्या किया? केशव भारती थे, उनसे सन्यास लिया। बोले कि सन्यास दो, तो बोले कि इतने सुंदर दिखते हो आप, क्या आपको सन्यास लेना है? बोले नहीं, मेरे को लेना है। तो बोले काम करो, सन्यास लेना है ना तो अपने बाल कटवा के आओ। तो वो एक क्या, हाँ, नाई के पास गए। नाई के पास गए तो वो भी रो रहा था। क्या कर रहा था? वो रो रहा था कि प्रभु आप क्यों बाल, इतने सुंदर बाल है, क्यों कटवाना चाहते हो? पूरा गांव रो रहा था कि इतना सुंदर व्यक्ति बाल कटवाएगा, सन्यास लेगा, उसके माता के ऊपर क्या बीतेगी। पर महाप्रभु बोले कि काटो। आप मानोगे नहीं, वो बाल काटने वाले ने 6 घंटे में बाल काटे। कितने? 6 घंटा लगा। वो बहुत रो रो के उसने बाल काटे कि इतने सुंदर बाल कैसे काटूंगा मैं। और उसके बाद वो नाई ने निश्चय कि आज के बाद कभी ये धंधा छोड़ दूंगा, आज के बाद किसी के बाल नहीं काटूंगा। और फिर महाप्रभु ने, उधर गंगा है, उधर से बंगाल की खाड़ी में जाती है, पूरा नवद्वीप से गंगा हो, क्योंकि फिर गंगा को भी लगा कि देखो भगवान ने यमुना के किनारे सब लीला की, हमें तो कभी अवसर नहीं दिया, इसलिए फिर महाप्रभु ने गंगा के तट पर लीला किया। फिर महाप्रभु ने बाल कटा के गंगा में स्नान किया। मतलब ये हम अच्छा है, सूची मूची का ध्यान रखना चाहिए। मूची यानी कि गंदा, सूची यानी कि क्लीनिनेस। तो जब हम बाल कटवाते हैं, स्मशान जाके आते हैं या फिर स्टूल पास करते हैं, तब क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए। तो क्या है, ये सब करने से शरीर अपवित्र हो जाता है। तो फिर उन्होंने, और सोने के बाद स्नान करना चाहिए। यदि दिन में 1-2 घंटे, एक घंटे से ज्यादा सोते हैं तो भी स्नान करना चाहिए, वरना क्या ऐसे तमोगुण छाया रहता है। तो उन्होंने स्नान किया और स्नान करने के बाद उन्होंने क्या? सन्यास लिया। और सन्यास का नाम पड़ा श्री कृष्ण चैतन्य। और सन्यास लेके वो वापिस नवद्वीप आए। और सची माता सुबह उठी तो रोने लगी, तो क्या है, दौड़ने लगी, है ना, गंगा घाट पर निदय 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 करके। बंगाली में निर्दय यानी कि वो निर्दय, कि भाई कठोर हृदय वाला, निदय निदय, छोड़ के चला गया, रोने लगी। नो, आप देखिए, जब कोई जैन के लोग कुछ सन्यास लेते हैं तो पूरा एकदम बैंड बाजा बारात निकालते हैं उनका, और खुश होते हैं और धन लुटाते हैं, है ना। मुसलमानों में अगर कोई मौलवी बनता है तो बड़ी दावत दी जाती है। क्रिश्चियन में भी कोई फादर बनता है
तो भी लोग खुश होते हैं। अपने सनातन में देखो, भगवान की माँ भी रोती है तो सभी लोग रोते हैं, है ना। हमारे उधर ऐसा है कि इसमें कोई हरि बोल नहीं था, मतलब हमारा हरि बोल हो चुका है, वो बता रहा हूं कि अब देखिए, लोग संन्यास ले, अरे भगवान की माँ भी रो रही है। अब देखिए, शंकराचार्य ने भी कैसे संन्यास लिया। उनका जन्म केरला में हुआ था 11वीं सेंचुरी में, तो उनकी वो 11 साल के थे, तो उनकी माँ उन्हें संन्यास लेने नहीं दे रही थी, तो वो क्या, तालाब में स्नान करने गए। तालाब में स्नान करने गए और फिर मगरमच्छ आया, तो स्नान कर रहे थे तो उनकी माता डर गई कि अरे मगरमच्छ मेरे शंकर को खा जाएगा, खा जाएगा। तो शंकर ने बोला कि माता तुम हाँ बोल दो कि शंकर संन्यास ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो ये मगर चला जाएगा, वरना ये मगर मुझे खा जाएगा। तो माता ने बोला ठीक है, शंकर संन्यास ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो मगर चला और संन्यास लेके फिर आ गया। तो कहने का अर्थ है कि संन्यास आश्रम प्रचार के लिए है। कलयुग में एक्चुअली संन्यास लेना वर्जित है, पर चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया क्यों? प्रचार के लिए। मतलब सन्यासी जीवन, ये ब्रह्मचारी जीवन, देखिए गृहस्थ आश्रम में भी भक्ति हो सकता है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर यदि प्रचार करना है, उदाहरण स्थापित करना है, यस, तो फिर क्या है, सन्यास उनको लेना पड़े। तो चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल की उम्र में सन्यास लिया, और वो बोले देखो मेरी तो बूढ़ी माँ है, पिता नहीं है, 16 साल की पत्नी है, मैं इतना सुंदर हूं, एजुकेटेड हूं, हमारे कुछ कमी नहीं है। लोग नहीं बोलते अरे कुछ नहीं कर पाए तो बेचारे ने सन्यास ले लिया। लोगों को लगता है, कोरोना के पहले बहुत सारे लोगों को लगता था क्या, जो साधु होते हैं वो थोड़े को जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, वो क्या बनते हैं, साधु बनते हैं। फिर कोरोना में क्या लोगों ने सुना समझा, जैसे हमारे इस्कॉन के वो गौर गोपाल प्रभु है, बहुत सारे लोग फेमस है, तो वो लोगों को समझा अच्छा साधु को इंग्लिश भी आता है, अरे साधु लोग तो एजुकेटेड, क्योंकि बॉलीवुड ने एक इंप्रेशन बना दिया है कि जो कुछ नहीं कर पाया, जिसको कुछ नहीं आता है, वो लोग क्या बनते हैं, साधु बनते हैं। और साधु क्यों? साधु तो एक्चुअली एजुकेशन का काम है। जैसे समाज में डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए या लॉयर्स चाहिए, समाज में साधु चाहिए, मना धर्म का मार्ग कौन बताएगा। इसलिए देखिए लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ भगत सिंह जैसे लोग होने चाहिए, फ्रीडम फाइटर्स होने चाहिए, पर मेरे घर से नहीं, बाजू वाले के घर से, है नो, समझा। लोग जो है हरे कृष्णा बातें मत करिए, सुनते रहिए, है नो। तो लोगों को क्या लगता है कि मतलब अरे इसमें क्या है, पर अब देखिए हमारे भारत के झंडे में कौन से पहला रंग कौन सा है, केसरी, भगवा कलर है, वो क्या है, त्याग का प्रतीक है, क्या है। फिर दूसरा कौन सा कलर है, व्हाइट, शांति, और ग्रीन समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। शांति और समृद्धि कैसे आएगी, जब कोई त्याग करेगा। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने त्याग किया, इसीलिए क्या हुआ, आजादी मिली। आज भी देश में बॉर्डर पे लोग लड़ रहे हैं अपने परिवार को छोड़ के, उन्होंने क्या किया, त्याग दिया। बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया। अब देखो धर्म के लोग मर गए। राजस्थान में आप देखिए, इधर वृंदावन में अटैक हुआ था, बहुत सारे लोगों ने जान दे दिया। अब देखो राम मंदिर कैसे बना, कितने सालों बाद राम मंदिर बना, 700-800 सालों बाद राम मंदिर बना। बहुत सारे लोग मर गए धर्म के लिए। या ऐसे भी मरना है क्या, ऐसे भी मरना, ऐसे भी एक दिन मरना ही है ना, हम शाश्वत थोड़ी है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो क्यों ना कुछ अच्छा करके मरे, या हमारा जीवन सार्थक हो जाए। यस, तो कहने का अर्थ है कि भाई देखिए समाज में ये एक बात सबको समझना चाहिए कि भाई साधु भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो भी गृहस्थ के 2 बच्चे होते हैं, 2, उनको बताया जाता है कि एक दान दे दो, जो क्या करे, प्रचार करे, साधु बने, और एक आपका ध्यान रखे। तो कहने का अर्थ है कि भाई किसी को नहीं अच्छा लगता कि अरे
हमारा बेटा साधु बने, साधु के चरण स्पर्श करेंगे पर खुद का बेटा साधु नहीं बने। या? तो एक जस्ट खाली मैं बता रहा हूं कि भाई समाज में साधु इसलिए होते हैं, दूसरे संप्रदाय और दूसरे लोगों का हमें नहीं पता है, पर हमें क्लियर है कि हमने क्यों जीवन का परित्याग किया है। क्यों? क्योंकि आत्म साक्षात्कार के लिए, ज्यादा भगवान के नजदीक जाने के लिए। शास्त्र अध्ययन कब करेंगे? गीता, भागवत, इतने सारे वेद पुराण ये सब लिखे गए, कब अध्ययन करेंगे यदि यही सब करते रहेंगे तो, है ना? तो साधु क्या ऐसा होता है कि वो एक सबको मार्गदर्शक करते हैं। किसी को तो त्याग करना है, सबसे अपेक्षित नहीं किया जाता है कि सभी लोग त्याग करें, पर जो कर सकते हैं वो क्या है, करें। हाँ, स्त्रियों के लिए वो कंपलसरी है कि उनको क्या करना है, विवाह करना है। स्त्रियां संन्यास नहीं ले सकते, पर जो पुरुष है वो लोग, पर गृहस्थ बन गए एक बार तो फिर गृहस्थ जीवन का क्या पूरा जिम्मेदारी निभाना है। और जब बेटा बड़ा हो जाए फिर सोच सकते हैं, तब तक तो क्या है, गृहस्थ जीवन के कर्तव्य पूरे करने। तो महाप्रभु ने संन्यास लिया, पर क्या उधर रह नहीं सकते, तो वो वृंदावन जाना चाहते थे, पर सची माता ने बोला कि वृंदावन तो बहुत दूर है, तुम कहाँ कहाँ जाओगे, हमें पता नहीं चलेगा। तो एक काम करो, तुम इधर जगन्नाथपुरी में रहो, बाजू में जगन्नाथपुरी मायापुर 500 किलोमीटर है। तो बोले कि उधर रहो, उधर से तुम्हारा खबर भी आता रहेगा। तो बोले ठीक है माता, जैसी आपकी आज्ञा। तो महाप्रभु सची माता के आशीर्वाद लेके कहाँ गए, जगन्नाथपुरी में गए। तो उधर नवदीप में वो रात भर श्रीवास आंगन में, श्रीवास ठाकुर मतलब नारद मुनि के घर पे वो संकीर्तन करते थे रात भर। तो बाकी लोग उधर, मायावादी बहुत लोग थे, बोले कि ये लोग भगवान के नाम पे चिल्लाते, पता नहीं क्या क्या करते हैं। फिर उन्होंने संन्यास के जगन्नाथपुरी नीलाचल क्षेत्र में गए, उधर भी बहुत सारे मायावादी थे। तो महाप्रभु ने बोला ये लोग तो समझ ही नहीं रहे हैं। तो फिर महाप्रभु ने क्या किया, दक्षिण भारत की यात्रा की। तो दक्षिण भारत में की यात्रा में पूरा कन्याकुमारी, रामेश्वरम से लेके सिंहाचलम से लेके पूरा 6 साल उन्होंने दक्षिण भारत की भ्रमण किया और अलग अलग मंदिर गए, बहुत सुंदर वर्णन है, वो पूरा एक अध्याय है। वो फिर कभी मौका मिला तो महाप्रभु के दक्षिण भारत की यात्रा, कहाँ कहाँ कौन से मंदिर गए, उन्होंने दर्शन किए। कोल्हापुर में जो महालक्ष्मी का मंदिर है वो, वहां पंढरपुर में विठल जी, ऐसे पूरा उन्होंने यात्रा किया। फिर यात्रा करने के बाद तो महाप्रभु ने 24 साल गृहस्थ में बिताए, 6 साल यात्रा की, तो कितने हुए, 30 साल, और 18 साल जगन्नाथपुरी में उच्च भाव में व्यतीत किया। ऐसे 48 साल महाप्रभु ये धरातल पर रहे। और फिर आज भी जगन्नाथपुरी में वो मंदिर है, टोटा गोपीनाथ जी का मंदिर है। तो फिर महाप्रभु ने अपने अंतिम लीला कैसे की कि वो गोपीनाथ जी के विग्रह में महाप्रभु ने क्या किया, अंदर प्रवेश ले लिया। तो वो एक छिद्र बन गया है महाप्रभु के जाने के बाद। आज भी वो गोपीनाथ जी के अंदर वो छिद्र है, वो गोपीनाथ जी बैठ गए। एक्चुअली गदाधर पंडित, महाप्रभु मतलब कृष्णा ने राधा रानी का भाव ले लिया, तो फिर राधा रानी भाव लेने के बाद जो बची वो है गदाधर। तो उनको सेवा दिया था महाप्रभु ने, क्या आप ये गोपीनाथ जी की सेवा करते। तो गदाधर क्या बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो वो ऐसे हार नहीं पहना पा रहे, तो भगवान उनके लिए क्या किए, गोपीनाथ जी बैठ गए। तो आज भी वो बैठे हुए गोपीनाथ, उसको टोटा गोपीनाथ बोलते हैं। तो गोपीनाथ जी वो विग्रह के अंदर महाप्रभु क्या किए, चले गए। तो फिर ये जो दक्षिण भारत की यात्रा का मैं जो बोल रहा था, उसमें एक मद्रास पहुंचे, आज का चेन्नई। तो मद्रास के गवर्नर थे रामानंद राय। अभी वो रामानंद राय कौन है, स्वयं विशाखा सखी है, राधा रानी की 2 सखियां ललिता और विशाखा। तो स्वयं वो ये जो विशाखा सखी है, उसको मतलब उनको ऐसे बोलते कि ये अर्जुन भी है, दोनों के संयुक्त मतलब क्या बोलते स्वरूप है। तो रामानंद राय गवर्नर थे पूरे मद्रास के। तो उन्होंने उधर कौन सी नदी है, कावेरी। तो कावेरी में
स्नान करके फिर वो रामानंद राय से मिले, क्योंकि महाप्रभु को ये अपने सार्वभौम भट्टाचार्य, वो जो स्वयं बृहस्पति देवताओं के गुरु के अवतार है, उन्होंने बोला था कि आप उनसे मिलना। तो गवर्नर से मिले और फिर महाप्रभु ने उनको क्या किए, कुछ प्रश्न किए, और वो प्रश्न उत्तर में सिद्धांत, बहुत सैद्धांतिक प्रश्न किए। और महाप्रभु क्या एक मतलब उदाहरण स्थापना करना चाहते, बोले कि ये भगवान को पता नहीं, पर फिर भी इसलिए ये चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है। अभी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ क्या है, तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों के बारे में बताया गया। वो हमारे एक आचार्य हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो वृंदावन में रहते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए तो फिर बहुत सारे लोगों ने उनसे विनती किया कि आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ लिखो। तो ऑलरेडी वृंदावन दास ठाकुर जो श्रीवास बोला ना, श्रीवास जो नारद मुनि है, उनकी बेटी थी नारायणी, और नारायणी के गर्भ से प्रकट हुए वृंदावन दास ठाकुर। और वृंदावन दास ठाकुर को स्वयं वेद व्यास जी है। तो ऐसे उन्होंने कृष्ण लीला के लिए भागवत लिखा, और वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के लिए चैतन्य भागवत लिखा। तो बोले उनको किसने ये लीला बताई, तो जब वो नारायणी के गर्भ में थे तब वो चैतन्य महाप्रभु के सन्यास के पहले की जो लीला है नवदीप में जो मायापुर में हुई, वो लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया। क्योंकि सन्यास लेने के बाद महाप्रभु चले गए तो वृंदावन दास ठाकुर जा नहीं पाए। तो सन्यास लेने के बाद उनके एक सेक्रेटरी थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, वो स्वयं कौन है, ललिता है, तो वो उनके साथ रहते थे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी अपनी नोट्स लिखते थे, बंगाली में नोट्स को कर्चा बोलते हैं, कर्चा, तो वो अपने कर्चे नोट्स लिखते थे। तो और वो फिर हमारे ये 6 गोस्वामी में से एक आचार्य है रघुनाथ दास गोस्वामी, तो वो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य है। तो वो डायरेक्ट वो नोट्स पढ़ के लिखते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हुए तो इनको बहुत विरह हुआ रघुनाथ दास गोस्वामी को कि महाप्रभु स्वयं भगवान चले गए। तो उनको आदेश मिला कि आप क्या करो, वृंदावन में राधा कुंड के तट पर आप चैतन्य महाप्रभु की कथा करो। तो चैतन्य महाप्रभु की वो राधा कुंड पर बैठकर कथा करते थे। तो वो कथा कृष्णदास कविराज गोस्वामी और बहुत सारे लोग सुनने आते थे। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी को विनंती किया कि आपने तो स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी जो राधा कुंड के तट पर रहते हैं, उनसे आपने स्वयं महाप्रभु की लीला सुनी है, तो आप क्या करो, ये ग्रंथ लिखो। पर उनको डर लगता था कि स्वयं वृंदावन दास ठाकुर ने ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिख दिया है, तो मैं लिखूंगा तो क्या है, कैसा लगेगा। पर वो बोले कि आप सब इतना विनती कर रहे हैं तो मैं भगवान मदन मोहन जी से पूछूंगा, और अगर मदन मोहन जी मुझे आज्ञा देंगे तो मैं लिखूंगा। तो नहीं, वृंदावन का प्रसिद्ध मंदिर मदन मोहन मंदिर सब दर्शन करने गए थे। आज तो मदन मोहन जी इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे करौली उधर चले गए हैं, तो पहले वृंदावन में थे। तो मदन मोहन जी से वो आज्ञा मांगने गए कि मैं लिखूं क्या। तो जैसे ही उन्होंने बोला तो मदन मोहन जी के गले का जो हार था वो गिर गया। तो उन्होंने बोला कि आज्ञा माला पाई, कि भाई ये आज्ञा माला मिल गई मुझे, इसलिए मदन मोहन जी की इच्छा है कि मैं चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखूं। और वो भी उन्होंने लिखना कब प्रारंभ किया, 90 साल की उम्र में। तब 90 साल की उम्र में बोले कि मुझे दिखता नहीं है कि मेरा हाथ काम हो रहा है, पर फिर भी क्योंकि भगवान ने शक्ति संचारित किया है तो क्या करूंगा, मैं लिखूंगा। तो उनको पता नहीं था कि मैं पूरा लिख पाऊंगा कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया, ये मतलब पहले क्या होता है कि जो लास्ट में बताना तो वो सस्पेंस क्रिएट करके रखते ऑथर, ये राइटिंग का वो एक तरीका होता है। पर इन्होंने तो क्या किया, पहले तत्व समझाया और उसके बाद फिर लिख दिया कि अभी नेक्स्ट, पहले चैतन्य महाप्रभु का ब्रीफ बता दिया कि देखो उन्होंने ये किया, अगर कल का सूर्य देख पाऊं ना देख पाऊं पता नहीं। फिर वो बोले कि देखो ऊपर के जो 5 श्लोक लिखे हैं ना, अभी मैं पहले श्लोक समझाऊंगा, फिर बोले मैं अभी और दूसरा श्लोक समझाऊं। ऐसे उन्होंने पूरा ग्रंथ लिखा है। और कोई भी ऑथर क्या करता है, लिखते लिखते मतलब उनके ग्रंथ का गुणगान करते हैं, पर उन्होंने क्या, वो वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य भागवत का गुणगान किया कि मैंने तो लिखा है
पर हमसे भी श्रेष्ठ वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है। अब देखो इतनी विनम्रता से भगवान ने बोला तो भी इतनी विनम्रता से, और वो अपने बारे में क्या लिखते हैं कि मैं इतना पतित हूं कि जो वो सुअर होता है ना, सुअर का जो मल होता है, सुअर क्या खाता है? मल खाता है। जो सुअर मल खाता है और फिर वो मल निकालता है अपने शरीर से, वो जो मल में वो जो कीड़े होते हैं ना मल में, वो कीड़े से भी मैं नीचे हूं, कीड़े से भी मैं नीच हूं, और मुझ जैसे अधम को ये सेवा मिला। तो वो मतलब विनम्रता के मूर्तिमान स्वरूप है। इतने विनम्रता से उन्होंने ये ग्रंथ लिखा, चैतन्य चरितमृत। और लोग बोलते हैं कि अरे पर उन्होंने क्या बंगाली में लिखा, क्योंकि हमारी चैतन्य महाप्रभु से लेके प्रभुपाद तक सब का जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। तो बोले कि ये तो बंगाली में लिखा है। तो बोले आप वेद व्यास जी ने संस्कृत में लिखा है, तो संस्कृत आता है क्या? तो भी पढ़ते हो ना। तो बोले ये सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते क्या है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत ही इजी भाषा में लिखा है, इसलिए आप देखिए चैतन्य चरितमृत उन्होंने लिख दिया कविराज गोस्वामी, और 17th सेंचुरी में उन्होंने लिखा। महाप्रभु 15th सेंचुरी में आए थे। उसके बाद फिर कालांतर में ये हमारे भक्ति विनोद ठाकुर आए, जो हाई कोर्ट के मैजिस्ट्रेट थे। उन्होंने ओरिजिनल चैतन्य चरितमृत की जो कविराज गोस्वामी ने लिखी थी, वो ढूंढते ढूंढते उनको 18 साल लग गए। कितने? ओरिजिनल कॉपी ढूंढते ढूंढते उनको 18 साल लग गए। बहुत मुश्किल से उन्होंने ये ग्रंथ को ढूंढा, और उसके बाद उनपे थोड़ी टीका लिखी, और फिर श्रील प्रभुपाद ने उनकी टीका लेके वो करके चैतन्य चरितमृत को अंग्रेजी भाषा में क्या किया? अनुवाद किया। और चैतन्य चरिता, क्योंकि प्रभुपाद के पास समय नहीं था 18,000 भागवत के श्लोक ट्रांसलेट करने, वो जब गृहस्थ थे ना, तभी प्रभुपाद ने भगवत गीता का तो सब पर्पस और कमेंट्री जब गृहस्थ से तभी लिख दिया था। भागवतम 10 साल में पहला स्कंद लिखा था, और फिर अमेरिका जाने के बाद दूसरे स्कंद से लेके 10वें स्कंद तक उन्होंने लिख पाए। फिर आगे उनके शिष्यों ने 12वें स्कंद तक कंप्लीट किया। तो भागवत का थोड़ा वेटिंग करके चैतन्य चरितमृत 2 साल में उन्होंने क्या किया? और चैतन्य चरितमृत में 24,000 श्लोक है। 24,000 बंगाली श्लोकों को वर्ड टू वर्ड इंग्लिश ट्रांसलेट करके, और ऐसे पेंटिंग्स और सब करके उन्होंने पब्लिश किया। और इतना मतलब उन्होंने बोला कि 2 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जिनको बोला, जो बीबीटी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट जो पब्लिशर थे, वो तो चौंक गए कि कैसे होगा प्रभुपाद, ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बंगाली टाइप करना, फिर इंग्लिश टाइप करना, फिर वर्ड टू वर्ड टाइप करना, फिर पूरा ट्रांसलेट टाइप करना, फिर कमेंट्री, बहुत मुश्किल। और उनकी पेंटिंग्स बनाना, प्रभुपाद लीला के अकॉर्डिंग बोलते थे कि देखो ऐसे ऐसे, क्योंकि हमारे जो पेंटिंग्स है वो क्यों इतने, अब देखिए इस्कॉन के पेंटिंग्स है ना बहुत सुंदर दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं प्रभुपाद ने डिटेक्ट मतलब बताए हैं जो पेंटर्स को कि ऐसे ऐसे, और वो पेंटर्स कोई बाहर वाले लोग नहीं थे, भक्ति थे, क्योंकि अमेरिकन वो सब बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग थे। तो आप देखिए ये हमारे कृष्णा आर्ट का है, कृष्णा और बलराम माखन चोरी कर रहे हैं। तो मतलब हमारे जो पेंटिंग्स है ना, वो विंडो ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड माना जाता है, कि बस ये खिड़की है, इतने सुंदर है पूरा जगत। कृष्णा के पेंटिंग्स तो आप देखिए हमारे कृष्णा आर्ट को ही रेफर करते, इतने सुंदर होते। तो स्वयं श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को आदेश बोले ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, इतने भक्ति के साथ बनाते हैं तो बहुत सुंदर बनते हैं। यस, तो इतना तो वो लोग स्तब्ध हुए कि कैसे होगा। तो आप देखिए कैसे चैतन्य चरितमृत पब्लिश हुआ है। मैंने जब देखा तो मुझे इतना मतलब जबरदस्त लगा था कि ये कैसे मतलब ये ग्रंथ पब्लिश हुआ। एक प्रिंटिंग प्रेस था, तो कुछ लोगों की टीम बनाई गई, 15-20 लोगों की, और वो सब भक्त। तो वो लोग ने कितना मेहनत किया है चैतन्य चरितमृत को पब्लिश करने के लिए, कि वो लोग मतलब कैसे करते थे कि जब वो काम कार्य करते रहते थे, उनको जब तक नींद नहीं आता था ना, तब तक वो कार्य करते रहते थे, और वो कार्य करते करते भी सो जाते थे ना, तो एक भक्त उनको लेके बाजू में सुला देता था, और फिर वो भक्त कार्य करता था।
फिर वो भक्त को नींद आती थी तो वो जो सोया हुआ व्यक्ति है वो उसको पीछे हटकर, और मतलब कहने का अर्थ कि प्रैक्टिकली 6-8 महीने के लिए 1 साल तक उन्होंने बाहर का सूर्य नहीं देखा था। उधर ही रहते थे, उधर ही खाते थे, उधर ही सोते थे। इतना मेहनत करने के बाद जब फर्स्ट कॉपी श्रील प्रभुपाद के हाथ में दिया कि हो गया, तो श्रील प्रभुपाद ने स्माइल करके बोला कि जितने लोगों ने भी ये चैतन्य चरितामृत को पब्लिश करने के लिए मेहनत किया है वो सब ये शरीर छोड़ने के बाद डायरेक्ट भगवत धाम जाएंगे, उनका फिक्स हो चुका। तो मतलब कहने का अर्थ है कि उन लोगों ने इतना जबरदस्त सेवा किया कि श्रील प्रभुपाद ने स्वयं उनको आशीर्वाद दिया। इतना इतना मतलब इस देखिए दूसरी संस्थाएं तो क्या है कि भाई उनके पास बहुत धन है, बहुत कुछ है, तो वो लोग क्या है संकल्प करते हैं 1 साल में मंदिर हो जाता है, हाँ? और उद्घाटन कर लेते हैं। पर हमारे जो इस्कॉन की जब आप हिस्ट्री सुनोगे ना, बहुत स्ट्रगल किया प्रभुपाद गए, मैं बोला ना 40 रुपए कुछ नहीं था उनके पास। जब पहली बार प्रोग्राम किया तो प्रसाद का कोई था ही नहीं, एक सेब था, वो एक सेब के 300 टुकड़े किए और सबको एज अ प्रसाद। मतलब इस्कॉन ने बहुत स्ट्रगल किया है। ऐसा अभी आप जो बड़े बड़े मंदिर देख रहे हो बहुत मुश्किल से बने, बहुत मुश्किल है। आप देखो जुहू में हमारा बीच पे इस्कॉन जुहू है, वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, उसमें तो कोर्ट केस हो गया था, बहुत लड़ना पड़ा था। जुहू का स्ट्रगल बताऊंगा कभी, तब जाके वो लैंड मिला। हर जगह ऐसा है, लैंड मिलने में वो बहुत संघर्ष होता है। इंडिया में हमारे इस्कॉन के अभी प्रभुपाद के जमाने में तो 4 ही थे, अभी 110 हो गए। और मतलब कहने का अर्थ है कि अब देखो रशिया जो कम्युनिस्ट कंट्री है, रशिया में तो बैंड था क्या, भगवत गीता और कुत्ता दोनों ऐसे ऐसे पब्लिश किया। रशिया में तो भक्त लोग मर गए हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि प्रैक्टिकली उनको इतना टॉर्चर किया है, इतना टॉर्चर किया है कि एक दो को तो ऐसे प्रैक्टिकली मार दिया है रशियन भाषा में। पर रशियन भाषा में उनका क्या अनुवाद करते मतलब रशिया में तो कैसा प्रचार हुआ है। रशिया में वो जो केजीबी जो लोग थे इतने टॉर्चर करते थे कि जैसे ही पकड़ने गए वो लोग जेल में बंद करके इतना मारेंगे आपको, इतना टॉर्चर करेंगे कि बात मत पूछो। तो भक्त लोग क्या करते थे, रशिया में प्रभुपाद ने खाली 3 दिन बिताए, रशिया वीजा नहीं मिलता था तो क्या मॉस्को खाली 3 दिन गए, प्रभुपाद गए और उनके साथ श्याम सुंदर, वो अमेरिकन बॉडी थी, वो जीन्स पहन के गए थे। तो एक व्यक्ति उनका पीछा करने लगा, तो क्या बीटल्स बहुत फेमस था, बीटल्स ग्रुप, तो वो नहीं सबसे फेमस, वो अपना क्या वो बीटल्स वाले जॉर्ज हैरिसन। तो जॉर्ज हैरिसन का बहुत प्रसिद्धि था और वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता था। जो हम कृष्णा बुक पढ़ रहे थे ना, उसके लिए पहला 19,000 पाउंड उन्होंने ही दिए थे कृष्णा बुक प्रिंट करवाने के लिए, और वो प्रभुपाद को गुरु मानता था और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते थे वो। तो वो बोले कि यू फ्रॉम अमेरिका, बोले या, बोले यू नो द बीटल्स, बोले या, बोले कि यू हैव एनी सीडी ऑफ दैट बीटल्स, बोले नो बट वी हैव बीटल्स गुरु, बोले ओ आई वांट टू मेक। तो प्रभुपाद ने उसको मिले 3 दिन में, कितने 3 दिन में उनको समझाया, और प्रैक्टिकली वेजिटेरियन कुछ नहीं था। तो प्रभुपाद बोले ब्रिंग पोटैटो एंड मिल्क एंड सम शुगर। तो प्रभुपाद ने मतलब उधर प्रैक्टिकल कुछ बनाने, कुछ बर्तन भी नहीं थे, तो एक बर्तन जहां तहां से ले आए, खीर बनाया, प्रभुपाद ने उसको ऑफर किया और उसको खिलाया, और 3 दिन में उसको दीक्षा दे दी और बोले आपको क्या करना है, प्रचार करना है। उसका नाम हुआ अनंत शांति दास। तो अनंत शांति प्रभु, फिर उन्होंने, प्रभुपाद तो चले गए बस, फिर खत्म, फिर आए नहीं कभी रशिया। उसके वो व्यक्ति ने बोलो ऐसे प्रचार किया, और वो लोग क्या करते थे, हाथ से रशियन भाषा में हाथ से लिखते थे और वो ट्रेन में रखते थे और लोग पढ़ते थे। और आप देखिए बैंड कर दिया तो लोगों को और उत्सुकता है कि ऐसा तो क्या लिखा होगा कि बैंड कर दिया।
तो लोग ज्यादा मांगने लगे। अभी तो रशिया मतलब भारत के बाद अगर इस्कॉन का सुंदर प्रचार हुआ है तो रशिया और चाइना में है। नहीं, वो कम्युनिस्ट थे ना, वो लोग एथिस्ट थे, बोले ये सब बाहर के ये सब नहीं चलेगा। और ये लोगों को पकड़ के, उन लोगों को पकड़ा कैसे पता है? जिनके फेस बहुत ही ब्राइट होंगे, जो एकदम खुश रहते हैं, नाचते रहते हैं, वो पकड़ो, वो हरे कृष्णा वाले, उनको पकड़ो। वो हमारे महाराज है प्रहलादानंद महाराज, वो ऐसे रशियन है। तो वो तेजी का जो एजेंट है ना, उसने पूरी गीता याद की थी कि ये लोग क्या बताना चाहते हैं। तो वो जब नए नए बने भक्त, उनसे पूछे कि तुम्हें ये श्लोक पता है, तुम्हें वो पता है, तो उनको आश्चर्य होगा कि ये केजीबी का एजेंट सबको पकड़ने के लिए गीता पढ़ता है, और मैं भक्त हूं तो भी मैंने नहीं पढ़ा। तो महाराज ने संकल्प किया कि मैं पढ़ूंगा। तो आज महाराज ने इतने सालों में 108 से भी अधिक बार पूरा गीता पढ़ लिया। इतना वो मतलब क्या बोलते हैं, स्कॉलर बन गया। तो वो लोग पकड़ पकड़ के कितना वो टॉर्चर करते थे कि जो दरवाजा होता था ना, उसके बीच में उनके हाथ रखते थे और फिर दरवाजा बंद कर देते थे। वो एक पूरा एक ड्रामा भी बना, इतना मारते थे उनको, उनको ड्रग्स देते थे और उनका ब्लड भी निकाल लेते थे। इतना मतलब टॉर्चर करते थे कि कोई बोले, कोई तो शरीर ही छोड़ दे। वो और टॉर्चर क्यों करते थे कि तुम बताओ कि तुम्हारा प्रिंटिंग प्रेस, ये बुक्स कहां से चलते, क्योंकि बुक्स से प्रचार हो रहा था, भगवत गीता वितरण से क्या हो रहा था, उधर प्रचार हो रहा था। बोले बताओ कि ये कहां से आए हैं। वो मर गए, बोले कि आप कुछ भी कर लो हमारे साथ, हमें मार दो, पर फिर भी हम नहीं बताएंगे कि कहाँ वो चलते। प्रैक्टिकली इतना टॉर्चर करते थे को वो बुक पढ़ते वो इसलिए। और उनको खाने में क्या देते थे पता है? सॉल्ट ब्रेड देते थे, उसके ऊपर बहुत ज्यादा सॉल्ट डालते थे। तो ये खाते नहीं थे, वो उनकी गोल गोल माला बनाते थे और माला करते थे, और टूथपेस्ट से तिलक करते थे। इतना स्ट्रगल किया उन्होंने, इतना स्ट्रगल किया कि वो, और बुक पब्लिश किया है सार्वभौम प्रभु ने। वो जो जिन्होंने स्ट्रगल किया वो वन ऑफ द व्यक्ति है, सॉल्टेड ब्रेड। वो जब पढ़ते हैं तो लिटरली आंख में से आंसू आ जाते हैं कि इतना कोई कैसे कर सकता है। और बहुत बड़ा फिर कोर्ट केस वो सब हुआ, वो लोग मर गए पर बताया नहीं कि कहाँ, मतलब कुछ लोग बच गए पर कुछ लोगों को तो उन्होंने वो कर दिया कि कहाँ ये बुक पब्लिश होता है। एक्चुअली में उनका जो घर था उसके नीचे अंडरग्राउंड था कुछ, उसमें प्रिंटिंग प्रेस चलता था। उनका वो देख के इतना हुआ कि फिर आगे जाके रशियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि ठीक है, ये लोग ऑथोराइज है, सही है। आज मॉस्को में बहुत बड़ा मंदिर और बहुत सारे रशियन वृंदावन और मायापुर में परमानेंट शिफ्ट हो गए। 2000 से भी ज्यादा रशियन मायापुर में, रशियन डिवोटीज फैमिली के साथ, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे आज क्या मायापुर में, वृंदावन में रहते हैं। और बहुत सुंदर मतलब क्या बोलते हैं वो लोग, भक्त होते हैं, प्रचार करते हैं। इस्कॉन का इतना डायनेमिक प्रचार इसीलिए है क्योंकि भारत में तो क्या है कि सब लोग गुडनेस में रहते हैं, शांत शांत, पर ये लोग क्या थोड़े पैशनेट होते हैं और बहुत इंटेलेक्चुअल भी होते हैं। तो ये लोगों ने बहुत ही 10-10 घंटा, 12-12 घंटा सड़कों पर पुस्तक वितरण करते थे, कीर्तन करते थे, और बहुत मतलब घूमते थे वो लोग। तभी इतना जबरदस्त पूरी विश्व में 100 से भी ज्यादा मंदिर बनाए। ऐसे ही नहीं मतलब क्या बोलते बनाए, क्योंकि प्रभुपाद क्या करते थे, वर्ल्ड मैप लेके बैठते थे और फिर कहीं पे भी आंख बंद कर उंगली रखते थे, ओ कनाडा, यू गो कनाडा, मतलब टिकट, रहने का, उधर किससे मिलना, वो सब आप देख लो। बहुत संघर्ष करके कैसे कैसे बनाए। जब 5 लोग, मतलब प्रभुपाद ने पहले 66 में दीक्षा दिया, तो वो 5 गृहस्थ फैमिली, आपके जैसे हस्बैंड वाइफ, ऐसे 10 लोगों को लंदन भेजा कि जाओ लंदन में प्रचार करो। तो कुछ था नहीं उनके पास रहने के लिए, तो वो नहीं, वो जो गटर के वो जो बड़े नहीं, वो ऐसे बड़े बड़े भूंगड़े आते हैं, एकदम गोल नहीं होते, वो आरसीसी के होते बड़े बड़े, उसमें रहते थे वो लोग, अमेरिकन लोग। बोलो, एक गुरु के लिए इतना स्ट्रगल किया उन्होंने। फिर वो श्याम सुंदर प्रभु, वो जॉर्ज हैरिसन उनका अमेरिका का मित्र था, तो उसे थोड़ा संपर्क करके वो करके फिर उन्होंने कॉन्सर्ट किया, और फिर लंदन में एक रेंट पर जगह मिली, और फिर उन्होंने एक
अभी जो भक्ति वेदांत मैनोर है लंदन में, आज भी जो वहां जन्माष्टमी होता है तो पूरा ब्रिज बंद होता है, 5 लाख से ज्यादा लोग दर्शन करने आते हैं। और यूरोप का हेडक्वार्टर है लंदन में जो हमारा भक्ति वेदांत, वो जो मैनोर टेम्पल है वो। तो कहने का है कि भाई इतने लोगों ने स्ट्रगल किया है ये प्रचार करने के लिए, इतने लोगों ने बलिदान दिया है, तभी जाके हम जो आज देख रहे हैं ये संस्था वो बनी। आज देखो हमारा अहमदाबाद मंदिर, जशोमती नंदन प्रभु, उनका नाम जनक जोशी था, वो सूरत में जन्मे थे, वो अपने ये इधर गए थे न्यूयॉर्क सिविल इंजीनियरिंग मास्टर्स करने, स्टेट ओहियो यूनिवर्सिटी से। तो वहां वो क्या स्मोकिंग करते थे, तो वो प्रभुपाद को उन्होंने देखा, तो प्रभुपाद ने बोला कि तुम स्मोकिंग करते हो भारतीय होके। फिर उन्होंने धीरे धीरे छोड़ा, प्रभुपाद के साथ रहने लगे। तो प्रभुपाद ने उनको आदेश दिया कि तुम गुजराती हो तो तुम जाओ और अहमदाबाद में मंदिर बनाओ। एक्चुअली प्रभुपाद अहमदाबाद आए थे, सन्यास आश्रम है पता है, एलिस ब्रिज के पास, हाँ उधर वो रुके थे, वो अपनी मेमोरीज में बताते। और फिर तो वो गए, उनका नाम जशोमती नंदन दास हुआ और उनका विवाह उन्होंने अमेरिकन लेडी से किया, वो भी प्रभुपाद की शिष्य थी, राधा कुंड माता जी। भारतीय और अमेरिकी बहुत सारे ऐसे प्रभुपाद ने मतलब विवाह करवाए। तो बोले तुम दोनों जाओ, हस्बैंड वाइफ मिलके क्या करो, प्रचार करो। माता जी ने गुजराती हिंदी दोनों सीखा। और जो 76 में भोगीलाल सेठ, दास्तान ग्रुप के मालिक भोगीलाल सेठ, वो मुंबई के थे, वो प्रभुपाद के मित्र हुआ करते, क्योंकि प्रभुपाद जब फार्मेसी प्राय मुंबई में चलाते थे तो वो उनसे मिले थे। तो उनको जब पता चला कि ये प्रभुपाद के शिष्य है, तो जो कठवाड़ा जो में हमारा जो लैंड है वो 76 में उन्होंने 100 एकड़ दान जमीन 76 में दान दे दिया था। और पहला हमारा जो इस्कॉन का सेंटर है वो ओढ़व में, आज एक वो गुरुद्वारा नित्यानंद आश्रम है, वहां पहला एक केंद्र खुला। फिर 74 से जशोमती नंदन प्रभु 71 में जुड़े, फिर 74 में फिर वो इंडिया आए, भारत आए, इधर अहमदाबाद में उन्होंने चालू किया। और फिर धीरे धीरे आश्रम रोड पे हमारा केंद्र शिफ्ट हो। और वो जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती थी जमालपुर में, वो लोग बैक टू गॉड जो प्रभुपाद ने मैगजीन बनाया था वो बेचते थे और प्रभुपाद की पुस्तकें बेचते थे, क्योंकि कीर्तन वो लोग अलाउ नहीं करते थे। और साइकिल जो थे ना, उन्हें ब्लैक साइकिल, तो पीछे माता जी बैठते थे, इधर मैगजीन और पुस्तकों का थैला, लेफ्ट राइट दोनों, आगे प्रभु जी, पीछे माता जी बैठे हैं। और वो साइकिल पे निरमा के मालिक करसन भाई पटेल और वो दोनों, करसन भाई निरमा पाउडर बेचते थे और ये पुस्तक बेचते थे। करसन भाई आज भी मतलब आते हैं, वो उन्होंने राधा कुंड माता जी को अपनी बहन मतलब माना था कि हाँ ये बहन है, तो ये दोनों साथ में करते थे। तो और पैसे तो थे नहीं, तो जमालपुर में वो जो सब्जी मार्केट में सब्जियां जो लोग फेंक देते थे, वो धो के साफ करके भगवान को भोग लगा के वो लोग खाते थे। बहुत संघर्ष किया। फिर फाइनली अहमदाबाद के बाहर ये बोपलावली गांव में 4 एकड़ लैंड मिला 40 लाख में, 1992 में 40 लाख में। फिर वो लैंड लिया और फिर 1997 रामनवमी में हमारा राधा गोविंद मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ 5 साल में। और प्रभु जी स्वयं आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियर थे, उन्होंने खुद ने डिजाइन किया। वो समय में आई थिंक ये मंदिर 18 करोड़ में बना, बहुत सुंदर। और जब प्रभु जी इधर जयपुर में गोविंद जी के दर्शन करने गए थे, तो बोले हम भी गोविंद जी लाएंगे और ऐसा ही मंदिर बनाएंगे। तो जयपुर में जो गोविंद देव जी का जो पैलेस है, वैसे ही हमारे मंदिर की संरचना है। प्रभुपाद तो 77 में चले गए ना, अपना तो 1997 में गए। तो प्रभुपाद 75 में सानंद में बहुत बड़ा पांडाल प्रोग्राम किया था। तो प्रभुपाद इधर हफ्ता रुके थे, हफ्ता 15 दिन। प्रभुपाद की कन्वर्सेशन भी है जो इधर आए थे, तो बहुत सेवा की। जशोमती नंदन प्रभु ने गुजराती में भगवत गीता ट्रांसलेशन किया और उनको चैतन्य चरितामृत से इतना प्रेम था कि हिंदी में अभी तक चैतन्य चरितामृत पब्लिश नहीं हुआ। इंग्लिश के बाद चैतन्य चरितामृत अगर पब्लिश हुआ तो वो गुजराती में हुआ। और इन्होंने ध्यान दिया था, ये अपने नडियाद में एनडी देसाई यूनिवर्सिटी है ना, एनडी देसाई हमारी इस्कॉन के भक्त है, श्रीनाथ जी प्रभु उनका नाम है। उन्होंने गुजराती चैतन्य चरितामृत के लिए दान दिया था। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे एनडी देसाई, श्रीनाथ जी प्रभु, मुंबई से वो जुड़े थे। तो कहने का अर्थ है कि उनको चैतन्य चरितामृत से बहुत लगाव था।
तो हम बैक टू द टॉपिक आते हैं कि वो सिद्धांत वाला कि ये चैतन्य चरितामृत के मतलब चैतन्य चरितामृत में 3 भाग है। एक तो आदि लीला संन्यास लेने के पहले, फिर मध्य दक्षिण भारत की यात्रा और अंत्य लीला, अंत में उन्होंने क्या किया, और बीच बीच में शिक्षा है। ऐसे 3 भाग में विभाजित है चैतन्य चरितामृत। तो ये हम 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय के बीच में वार्तालाप। तो ये पहला श्लोक है, संस्कृत में लिखा गया है। वो इस प्रकार है कि चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को क्या किया, अपना शक्ति प्रदान किया ताकि वो तत्व सिद्धांत बता सके। और भगवान अपने भक्तों की गुण बढ़ाना चाहते हैं, गुणगान करना चाहते हैं कि देखो ये इनको कितना, ये गवर्नर होके भी ये इतना भक्ति में क्या है, बहुत ही ज्यादा वो मतलब बहुत ही एलिवेटेड व्यक्ति है। तो 56वें श्लोक से ये उनका कन्वर्सेशन चालू होता है, तो हम वहां से ही प्रारंभ करेंगे। हाँ, नमस्कार कैलराय प्रभु कैला आलिंगने, दुई जने कृष्ण कथा कय रहस्ताने। रामानंद राय ने महाप्रभु के पास आकर सादर नमस्कार किया और महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। फिर वे दोनों एकांत स्थान में कृष्ण के विषय में चर्चा करने लगे। प्रभु कहे पढ़ श्लोक साध्य निर्णय, राय कहे स्वधर्मार आचरण विष्णु भक्ति होय। तो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को क्या दिया, आदेश दिया कि जीवन के चरम लक्ष्य संबंधित शास्त्रों से एक श्लोक सुनाए। कि बोले कि जीवन का लक्ष्य क्या है। महाप्रभु का पहला प्रश्न क्या है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। तो रामानंद राय ने क्या उत्तर दिया कि यदि कोई अपने सामाजिक पद संबंधी नियत कर्तव्यों को संपन्न करता है तो अपनी मूलभूत कृष्ण भावना को जागृत कर सकता है। तो बोले कि अपने नियत कर्तव्य करना ये लक्ष्य है। तो फिर मतलब वर्णाश्रम ड्यूटी करना। फिर वर्णाश्रम पर श्लोक है। फिर महाप्रभु ने बोला, प्रभु कहे एहो बाह्य, आगे कहो आर, राय कहे कृष्ण कर्मापम सर्व साध्य सार। तो महाप्रभु बोले अरे ये तो बाह्य है, मतलब ये जो वर्णाश्रम का पालन करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, ये तो ऐसे एक्सटर्नल लगता है, ये इतना परफेक्ट नहीं लगता है जितना ये दिखता है। तो बोले कि थोड़ा और बताओ, थोड़ा अपना लेवल बढ़ाओ। तो रामानंद राय ने बोला कि देखो सारी पूर्णता का सार क्या है कि हम जो भी कर्म करें उसके कर्म फल कृष्ण को अर्पित किया जाए। पहले क्या बोला कि नियत कर्तव्य करना है, पर बोले वो तो चलो ठीक है, पर उससे अच्छा क्या है। बोले उससे अच्छा है क्या है कि अपने अब जो भी कार्य करते हैं वो कृष्ण को समर्पित करके करना। तो फिर क्योंकि भगवान ने बोला है ना, यत करो से गीता में, यत करो से यद असना से यत ददाति यत प्रतिशत कौनते तत् कुरु मदर्पणम। कृष्णा बोलते हैं कि जो भी खाओ, यज्ञ करो, जो भी करो वो क्या पहले मुझे अर्पण करो। तो फिर प्रभु कहे एहो बाह्य, आगे कहो आर, राय कहे स्वधर्म त्याग यही साध्य सार। तो बोले ये भी इतना अच्छा नहीं लगा कृष्ण को सब अर्पित करके करना, है ना। बोले कि तो रामानंद राय बोले कि वर्णाश्रम में अपने नियत कर्तव्य को त्यागना ही पूर्णता है। तो बोले कि अपने वो जो नियत कर्तव्य है, यस, तो बोले उसको छोड़ना, यस, वो एक अच्छा लगता है, और छोड़ के उनको भक्ति करना। तो महाप्रभु ने बोला आगे, जैसे नहीं भगवान बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्मों का त्याग करो, मेरी अकेले की शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो फिर प्रभु कहे एहो बाह्य, आगे कहो आर, राय कहे ज्ञान मिश्र भक्ति साध्य रसार। बोले कि ये सब छोड़ना, ये सब भी कुछ अच्छा नहीं लगा। बोले और ऊपर का बताओ, ये भी कुछ मजा नहीं आ रहा है। तो रामानंद राय ने बोला कि आगे कहा कि ज्ञान मिश्रित भक्ति। बोले भक्ति करना और ज्ञान लेते रहना और भक्ति करना। बोले अच्छा, ज्ञान मिश्र भक्ति मतलब वैराग्य उत्पन्न करना, ये लक्ष्य है।
प्रभु का एहो बाह्य, आगे कहो और, बोले कि इसमें भी आनंद नहीं आ रहा है, ये भी अच्छा नहीं लगा, थोड़ा और आगे बताओ। बोले कि ज्ञान शून्य भक्ति साध्य रसार, तो बोले कि ये ज्ञान रहित होके, मतलब क्या बोलते भक्ति करना, ज्ञान यानी कि ज्ञान मिश्र भक्ति यानी कि पहले एनालिसिस करना कि अच्छा ये जड़ है, ये चेतन है, मतलब भौतिक संसार का स्टडी करके एनालिसिस करके देखना कि हाँ ये संसार दुखालय है, इसमें से कुछ हमें आनंद नहीं मिलेगा, तो इसको ज्ञान मिश्रिता भक्ति बोलते हैं। तो बोले नहीं, उससे भी आगे कुछ, मतलब क्या बोलते हैं बोलो। तो फिर आगे क्या बोलते हैं, प्रभु का एहो है, आगे कहो आर, बोले ये कुछ ठीक लग रहा है, अभी बाह्य नहीं बोला, क्या बोला, ये कुछ ठीक लग रहा है, पर उससे भी आगे कुछ है और बताओ। तो राय की प्रेम भक्ति सर्वसाध्य रसार, तो बोले कि कृष्णा की प्रेम भक्ति में संलग्न होना, वे वो प्रभु का एहू हो, आगे कहो आर, बोले कि हाँ ये तो हो गया, उससे भी ऊपर कुछ है, प्रेम भक्ति से भी कुछ ऊपर है, वो बताओ। तो राय कहे दास्य प्रेम सर्वसाध्य रसार, बोले कि भगवान की दास्य भाव में भक्ति करना वो अच्छा है। तभी महाप्रभु क्या बोलेंगे कि अच्छा प्रभु का एहू हो, बोले हाँ ये अच्छा लगता है, बोले उससे भी आगे कुछ बोलो, दास्य भक्ति से भी आगे कुछ बोलो। राय का सख्य प्रेम सर्वसाध्य रसार, बोले कि कृष्णा की सखा भाव में भक्ति करना वो सार है। तो फिर अभी महाप्रभु क्या बोलते हैं, प्रभु एह उत्तम, ये अच्छा है, और आगे कहो। तो राय के वात्सल्य प्रेम सर्वसाध्य सार, बोले कि कृष्णा की वात्सल्य भाव में सेवा करना वो सार है। तभी फिर महाप्रभु क्या बोलते हैं, यह उत्तम, ये अच्छा है, आगे कहो आर। तो राय कहे कांता प्रेम सर्वसाध्य रसार, तो बोले कि देखो एक माधुर्य भाव है, तो बोले माधुर्य प्रेम में रुचि उत्पन्न करना ये सार है। तो फिर महाप्रभु क्या बोले, किंतु यहाँ यही रस से ही सर्वोत्तम तटस्थ हया विचारे अच्छे ये उत्तम। तो बोले उसमें भी कैसा है, एक बोले कि एक विवाह वाला प्रेम होता है, जैसे रुक्मणी द्वारकाधीश या सीताराम, ये क्या है, पति पत्नी है, ये क्या है, पति पत्नी है। तो बोले कि ये भी है, पर उससे भी श्रेष्ठ क्या है, तो बोले कि फिर क्या, प्रेयसी भाव है। प्रेयसी भाव यानी कि राधा कृष्ण, राधा कृष्ण कैसे बोलते हैं, भांडी में ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया, वो तो एक लीला है, पर वास्तविकता में हमारा जो संप्रदाय है वो जो राधा कृष्ण की पूजा करता है उसमें ऐसा है कि राधा कृष्ण पति पत्नी नहीं है। पति पत्नी में क्या है कि वो मिलते जुलते रहते हैं, तो वो ज्यादा वो नहीं होता। पर प्रेयसी मतलब प्रेयसी का भाव क्या है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला भाव है। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले भाव में क्या है, कभी मिलना होता है, कभी बिछड़ना होता है, दूर रहते हैं, तो क्या है, प्रेम बढ़ता है। तो बोले कि ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। अभी वाले जो लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, वो काम वासना से पूरी होता है, पर ये कृष्ण प्रेम की बात कर रहा हूं कि भाई माधुर्य भाव में राधा और कृष्ण का जो रस है वो भाव, बोले वो सर्वोच्च स्थिति है। गोपियों का जो प्रेम है वो सर्वोच्च प्रेम है, क्योंकि आप देखिए कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन, गोपियां। क्यों, क्योंकि कृष्ण कभी भी बांसुरी बजाते थे, तेरे कदम पर चढ़ के नंदगांव के नजदीक, तो तब क्या, कोई गोपी अपने पति को भोजन दे रही है, कोई अपने बालक को कपड़े बदल रही है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाती थी, कृष्ण ने बुलाया है ना। और आने के बाद फिर कृष्ण क्या परीक्षा करते थे कभी कभी कि अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आता, मैं पराया पुरुष हूं। और गोपियां विवाहित थी, पर बड़ी ज्यादा उम्र वाली नहीं थी। कृष्णा की उम्र 11.5 साल से कभी बढ़ता नहीं है, और गोपियां 7-8 साल की थी, है ना। जब कृष्णा गोपियों के वस्त्र बोले कि कैसा है धर्म, भगवान धर्म के प्रतीक और गोपियों के वस्त्र चुराते हैं, उनकी उम्र तब 4-5 साल थी। 4-5 साल का बच्चा
और जो गोपियां थी वो भी 3-4 साल की थी। तो उनका कौन कौन मगज में लेता है कि उनके अंदर क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो वो सारी गोपियां मतलब बोलते कि तुम तुम्हारे पतियों को छोड़कर आई हो एक पराये पुरुष के लिए, कैसा कैसा, स्त्रियों को बाहर नहीं रहना चाहिए। तो गोपियों को बड़ा धक्का लगे कि तुम कृष्णा ये बोलते हो, एक तो पहले बुलाते हो फिर ये करते हो, अभी हम हमारे घर भी नहीं जा पाएंगे, है नो, अभी आपको रखना है तो रखो वरना यही हम प्राण त्याग कर देंगे। तब कृष्णा बोलते हैं वाह ना पारिए हम, ये रासलीला के अध्याय में ये सब श्लोक आते हैं कि ना पारिए हम, मतलब मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा, आपने जो मेरे लिए किया है वो कभी भी मैं चुकता नहीं कर पाऊंगा। क्या आपका प्रेम है मेरे लिए। बोले कि मैं आपको, कृष्ण क्या बोलते हैं कि मैं पूरे ब्रह्मांड, मेरे पास जितना भी है आध्यात्मिक भौतिक जगत सब कुछ दे दूं ना तो भी मैं आपका प्रेम का कभी चुका नहीं पाऊंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए। इसीलिए फिर कृष्णा ने संकल्प किया कि आपका जो प्रेम है ना उसका मैं स्वयं प्रचार करूंगा। और वो जो गोपियों का भाव, उसका जो उनका जो हृदय का जो प्रेम प्रचार, वो स्वयं कृष्णा चैतन्य महाप्रभु स्वरूप में प्रकट हुए और उन्होंने क्या किया, ये गोपियों का भाव, ये प्रेम प्रचार किया। ये जो गोपियों का भाव है, जो हाईएस्ट राधा कृष्ण का जो प्रेम है, वो प्रेम का आस्वादन करवाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने ये हरे कृष्ण महामंत्र दिए। जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो जो गोपियों को जो रास लीला में सर्वोच्च कृष्ण की जो लीला है रास लीला, उसमें जो आनंद आता है वही आनंद जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे एक भक्त के भाव में, तब हमारे अंदर क्या होगा, वो जो उधर आनंद है वो आनंद की हम अनुभूति कर पाए। यस, तो इसीलिए अलग अलग संप्रदाय है, अलग अलग सिद्धांत है, पर देखिए 4 संप्रदाय है। एक तो ये रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय क्या, एक है मार्ग पुष्टि मार्ग, और पुष्टि मार्ग में माधुर्य भाव नहीं, उसमें क्या है वात्सल्य रहते हैं, कृष्ण ठाकुर जी क्या है गोपाल है, यस, तो वो उसकी पूजा करते हैं। तो वो लोग यशोदा और नंद महाराज के भाव में पूजा करते हैं। और एक रुद्र संप्रदाय का एक दूसरा सेक्शन है जो नरसिंह देव की पूजा करते हैं। फिर है श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, वो लोग सीताराम और लक्ष्मी नारायण, उनका मंत्र है ओम नमो नारायणाय। तो वो लोग क्या वैकुंठ जाएंगे, मतलब वो लोग भगवान को दास्य भाव में पूजा करते हैं। फिर है ये कुमार संप्रदाय, वो हमारे साथ सबसे नजदीक है, वो राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, पर वो लोग क्या राधा कृष्ण को हस्बैंड वाइफ मानते हैं, निम्बाकाचार्य, वो हस्बैंड वाइफ ऐसा रुक्मणी द्वारकाधीश के भाव में वो लोग पूजा करते हैं, दास्य भाव में ऐसा। रामानुज संप्रदाय में सीताराम भी है, पर वो लोग क्या है वही आप देखिए सीताराम लक्ष्मी नारायण, इनसे आप दास्य भाव से ही सेवा कर सकते हैं, इधर ऊपर के रस नहीं आएंगे। कृष्णा ही एक ऐसे है जिनके साथ आप उनको अपना बेटा बना सकते हो, और कांता भाव मतलब पत्नी वाला वो वाला गोपी भाव भी होता है कृष्णा के लिए। और हमारे जो संप्रदाय है उसमें राधा कृष्ण की पूजा होती है, पर वो भी क्या विरह में, कि राधा कृष्ण बिछड़ गए, हमें उनको मिलाना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण विरह में क्या बोलते थे, जगन्नाथ जी क्या है, जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है पुरी में वो वृंदावन और राधा रानी के विरह में है जगन्नाथ जी, क्योंकि द्वारका जाने के बाद कृष्ण वृंदावन को बहुत याद करते हैं। कृष्ण छत पर जाकर रोते थे, क्या छत पर जाकर रोते थे, इतना रोते थे कि 16,108 पत्नियां रुक्मणी उनका हृदय समझती थी, पर वो लोग क्या द्वारकाधीश की दास्य भाव में क्या करते हैं, सेवा करते हैं। गोपियां तो क्या सीधा लंपट बोलती है, प्ले बॉय, ये तो कैसा है, मतलब भर्त्सना करते थे। तो वेदों की जो स्तुति होती है ना, कृष्ण को वेदों की स्तुति से भी ज्यादा गोपियों की गाली सुनना अच्छा लगता था। बोले इधर तो ये लोग हमेशा पूजा, नहीं एकदम बड़ा व्यक्ति आता है तो एक स्वभाव रहता है ना एक व्यक्ति का कि यार प्रेम से भी थोड़ा कभी बोला करो, ये थोड़ा एकदम अरे करो ना, ऐसा क्या करते हो, पर हमेशा करना नहीं, ठीक है ठीक,
सब आपसे दूर रहेंगे, सब आपका सम्मान करेंगे, सैल्यूट करेंगे, ये करेंगे, तो क्या मजा नहीं आएगा। कोई तो होना चाहिए जो हमें थोड़ा डांटे, वो सब, ये सब रस है, समझे। तो द्वारका में भगवान को ये रस नहीं मिलता है, वैकुंठ में भी नहीं मिलता है। सब आरती करते रहते पूरा दिन, ऐसा दास्य भाव में करो, ऐसा दास्य, हम आपके दास है, यू नो, और आप हमारे क्या है, स्वामी। जैसे एक बार नारद मुनि ने बोला कि आप रानियां, आपकी द्वारका की रानी इतना अच्छा सेवा करते हैं, वृंदावन करते हैं, क्या अंतर है। तो एक बार कृष्णा ने ज्वर लीला किया, कृष्णा को क्या होगा, बुखार, फीवर आ गया। तो बोले कि ये अपना फीवर कैसे ठीक होगा। बोले कि जो मेरा भक्त होगा उसके चरण की धूली मैं अपने सिर पर लगाऊंगा ना और खाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। तो रुक्मणी महारानी के पास गए नारद मुनि, बोले कि प्रभु को क्या हो रखा है, ज्वर हो रखा है, क्या चरण धूल ले। बोले क्या बात करते हो, नरक जाना है मुझे, नरक की प्राप्ति होती अगर भगवान को हमारे चरण, मतलब ऐसे रज पड़ गई तो उनके विग्रह पे, उनके 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 श्री विग्रह पे, नहीं नहीं हम नहीं देंगे। सारी रानियों को पूछा, सबने मना कर दिया, पूरे द्वारका में बात बनाया उन्होंने, ना नहीं देंगे। वृंदावन गए, गोपियों को पता चला, गोपियों ने बाल्टी भर भर के दे दी। नारद मुनि बोले आपको पता चलता है क्या परिणाम होगा, नरक जाना पड़ेगा। तब गोपियां क्या बोलती कि कृष्णा को अगर एक क्षण के लिए भी राहत मिलता है तो हम शाश्वत समय तक नरक जाने के लिए तैयार है, पर कृष्ण को आनंद मिलना चाहिए। तब नारद मुनि समझ गए कि इसीलिए वृंदावन वृंदावन करते हैं। और कृष्णा का जो वृंदावन में जो भाव है ना, वो कहीं नहीं है, बांसुरी कहीं नहीं बजाते, समझा। और गोलोक, मतलब वैकुंठ से भी महान गोलोक है। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में तो क्या है, नारायण चप्पल पहन के घूमते हैं, तो उनके चरण की रज और चरण के फुटप्रिंट पड़ते नहीं कहीं पे, सैंडल पहन के घूमते हैं भगवान विष्णु नारायण पूरे वैकुंठ में, है ना। पर गोलोक में तो क्या है, कृष्ण चप्पल नहीं पहना। आप सबको पता है, मैया को बोला कि चप्पल, ये मैया बोले लो चप्पल पहन लो, गाय चराने जाते हो तो भगवान क्या बोले, हमारे पास 9 लाख गाय है, सबको लो। तो कह 9 × 4 ले गए 36 लाख। तो बाटा तो एग्जिस्ट नहीं करता, कहां से बनाएंगे। तो भगवान बोले वो भी नहीं तो मैं भी नहीं पहनूंगा, है ना। तो आप देखो गायों का क्या भाव है कि बोलो हमारे स्वामी हमारे लिए चप्पल नहीं पहनते हैं। तो गोपियों ने क्या किया, सॉरी गायों ने फिर क्या किया, टुकड़ी बना दी, सभी दिशा में गायें फैल गई। और रात को वो क्या करती थी, अपने खूंटे से जो भी वृंदावन की जो हार्ड जमीन होती थी उनको ऐसे खोदते थे, और उतना खोदते क्योंकि कृष्ण को सॉफ्ट लगे, तो उतना उनका भाव था कि गाय के आंखों से अश्रु बहते थे और आंचल से दूध, तो दूध और आंसुओं से वो नमी क्या, जमीन सॉफ्ट हो गई। जब हम रमण रेती जाते हैं और अलग अलग वृंदावन में बहुत सारी ऐसी जगह मिले, इतनी सॉफ्ट धूल आपको कहीं नहीं मिलेगी। व्रज रज, क्यों? तो प्रेम से बनी। हरिदास वर्य गोवर्धन, जब गोवर्धन में मतलब कृष्णा जाते हैं, कृष्णा और बलराम में सखाओं के साथ, तो गोवर्धन क्या है, ठंडी होता है तो गर्म हो जाते हैं, और गर्मी होता है तो ठंडे हो जाते हैं। मतलब वो कृष्णा और कृष्णा के भक्तों को हमेशा आनंद प्रदान करते हैं। वृंदावन में सारे लोगों का यही है कि कृष्णा एक भोक्ता है, हम सब उनकी सेवा करते हैं। कोई लोग सखा बन के सेवा करते हैं, ले कृष्ण खा ले, फिर वो खुद खा जाता है, तो क्या कृष्णा को आनंद होता है या। और सखाओं ने एक अपना सेटिंग किया था कि कृष्ण और बलराम तो कभी बोलेंगे नहीं उनको कब भूख लगता है, तो वो लोगों ने एक ऐसा सोचा था कि हमें एक ऐसा वरदान मिलना चाहिए कि जब कृष्णा को भूख लगे ना तब हमें भी भूख लगना चाहिए, ताकि हम बोले कृष्णा ये चाहिए, ताकि क्या हो, हमारे साथ साथ कृष्णा भी क्या कर सके, खा सके। मतलब ये भाव है गोपिया और वो राधा रानी। अब देखिए वृंदावन में बहुत शांति थी, कृष्णा के आने के से पहले बहुत शांति से रहते थे। जैसे ही कृष्णा आए, पूतना आई 18 माइल लंबी, उसको काट के जलाने में ही बहुत दिन बीत गए। ये असुर आया, अब देखो गोवर्धन पूजा चल, मतलब वो इंद्र पूजा चल रही थी ना, भगवान आए, गोवर्धन उठाओ गोवर्धन उठाओ। 7 दिन 7 रात संवर्तक बादल आए, जो प्रलय के समय पूरी सृष्टि को पानी से भरना होता है, वो बादल इंद्र ने बरसाए। बोलो,
तो ये हमारे लोग क्या है कि लोग आते हैं भगवान की भक्ति करते हैं, बोले हाँ अभी शांति मिलेगा, शांति मिलेगा। इधर वो शांत वाला भाव नहीं है, है ना। इधर तो क्या है, इसलिए आप देखो भक्त समाज में भी कभी कभी ये सब होता रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान है, वो शांति नहीं है, वो शांति वाले नहीं है, नो। तो ये क्या है कि मतलब कहने का अर्थ है कि वृंदावन का जो भाव है, भगवान का जो वृंदावन में भाव है, वो और कहीं नहीं। यस, इसलिए आप देखो राधा रानी मथुरा जा सकती थी कि नहीं जा सकती थी? मथुरा वृंदावन 15 किलोमीटर ही है, क्यों नहीं गए? क्योंकि मथुरा में वो राजा है, राजा और राजकुमार है, कैसे प्रेम करेंगे? हमें तो वो ग्वाला चाहिए। वृंदावन में जो कृष्ण का भाव है, वृंदावन कृष्ण को पता ही नहीं है कि मैं भगवान हूं। वो अपनी शक्ति से भूल चुके हैं कि मैं भगवान हूं। जब ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे थे, अपने उनके मित्र चोरी कर लिए, फिर ब्रह्मा जी क्षमा याचना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो कृष्ण सोच रहे थे ये चार मुख वाला कौन है? चौमुहा, आज एक गांव है ब्रह्मा जी के नाम से, चार मुख वाला चौमुहा गांव है। तो वो जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, बोले क्या बोल रहा है? उनके सखा भी सोच रहे थे क्या बोल रहा है ये कहां से अलग प्राणी आया है? अपने लाला को भगवान बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, ये भगवान है क्या? तो कृष्णा जब ब्रह्मा जी प्रार्थना करते तो कृष्णा सोच रहे थे मेरे ग्वाल भाई कहाँ गए, वो भोजन कहाँ गया मेरा? हाँ, वो कहते दही भात, मतलब इतना वो शरारे। ब्रह्मा जी क्या, कोई भी मोहित, ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि से बना है, बुद्धि से, बुद्धि एलिमेंट से पूरा उनका शरीर, इसलिए उनके पास इतना बुद्धि है कि चार मुख है उनके, बुद्धि समाहित नहीं हो रही है, तो चार मुखों में उनका बुद्धि समाहित है ब्रह्मा जी का। वो जब देखते हैं कि हम तो सहस्त्र पुरुषा सहस्त्र शीर्षा ऐसे करके स्तुति से भगवान को भोग लगाते, ये लोग क्या कर रहे हैं? पहले खुद खा रहे हैं, फिर बोलो ले लो ले लो ले लो। और कृष्णा वो कड़ी पीता है, उसको ऐसे मुंह से मारते हैं, फिर कड़ी बाहर निकल जाए, कृष्णा ऐसे ऐसे करके उसका जूठा पी लेते हैं। ये क्या, ये कौन सा भगवान है भाई? ये कहां से, ये कौन है ये? तो मोहित हो गए। तो कृष्णा की ऐसी ऐसी लीला है कि ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी प्रार्थना है, बोलते हैं प्रभु मेरा अकेले का दोष नहीं है कि मैं भ्रमित हो गया, आपका भी थोड़ा दोष है, आप ऐसी ऐसी लीलाएं करते हो, इधर हमें कभी बताया नहीं। तो कोई भी मोहित होगा उसमें, ये तो क्या है, स्वाभाविक है प्रभु। तो पर फिर भी आप क्षमा करिए हमें, है ना। तो कहने का अर्थ है कि वृंदावन में का जो भाव है, जो वृंदावन वासियों का जो प्रेम है, वो भाव का जो प्रचार है, वो चैतन्य महाप्रभु करने आए थे। उसने मतलब बोला कि भाई, इसलिए देखो मैं ये सिद्धांत समझाना चाहता हूँ कि जो गौड़ीय संप्रदाय है, ये जो हमारे जो सिद्धांत है कि राधा और कृष्ण दोनों विरम है, उनको मिलाना है, ये हमारा क्या है, कर्तव्य है। इसलिए आप देखो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण विरह में बहुत रोते थे। हमारे कोई भी आचार्य से आपका भाव जानोगे कि कृष्ण मिले नहीं है, सबका यही भाव है कि कृष्ण अभी तक बिछड़ गए हैं, हमें मिले नहीं है। दूसरे आचार्यों का भाव होता है कि भाई हाँ कृष्ण मिल गए और वो लोग सेवा कर रहे हैं। पर इधर क्या है, कृष्ण, अब देखिए विरह में लव इन सेपरेशन, मिलन में ज्यादा भाव आते हैं सेपरेशन में, हाँ सेपरेशन में, विरह में, समझा। इसीलिए ये जो, क्योंकि वो सबका अनुभव सबने किया है, पर वो जो हमारा इमोशंस है ना, उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, मतलब हमारा क्या है, शैडोइक वो है और थोड़ा इम्प्योर भी है। पर कृष्णा का और राधा रानी का भाव क्या बहुत शुद्ध है। तो उसका अर्थ ये नहीं कि फिर माधुर्य भाव में कुछ भी करके घूमते रहे। पहले तो हमें दास्य भाव से ही चालू करना है कि कृष्ण हमारे स्वामी और हम उनके दास है और उनको सेवा करना है। पर ये जो भाव है वो आपको हरे कृष्ण महामंत्र से प्राप्त होगा। ये महामंत्र क्यों है, हरे कृष्ण? आप देखिए, हम एक्चुअली राधा रानी के पूजक है। वैष्णव में दो है, एक कृष्ण पक्ष और राधा पक्ष, पर हम राधा रानी के पक्ष में है। क्यों? इसलिए आप देखिए, हम कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि राधा रानी कृष्ण को प्रिय है, मतलब क्या बोलते हैं, राधा रानी को कृष्ण प्रिय है, इसलिए हम कृष्ण की पूजा करते हैं। हमारे जितने भी आचार्य ये सब छह गोस्वामी, ये सब राधा रानी के दास, ये सब राधा रानी की दासियां हैं, ये सब फीमेल है, समझिए। सब जितने भी आचार्य सब मंजरी हैं, गोपियों के अंडर में डायरेक्ट सेवा करती है मंजरी। वो 3-4 साल की होती है। मंजरी कभी लीला में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो खाली गोपियां
की लीला देखती रहती हैं। ये जो मंजरी है ये सब लीला में पार्टिसिपेट नहीं करते, पर उनको क्या देख के आनंद आता है। गोपियों की सेवा करके उनको उनको जो आनंद आता है वही इनको भी आता है। तो ये क्या है, गोपियों और राधा रानी को असिस्ट करवाने का ये पूरी परंपरा का क्या है, ये हमारे आचार्य को गण का क्या है, ये भाव है कि हम राधा कृष्ण की लीलाएं देखेंगे और उनको असिस्ट करवाएंगे, ये भाव है। जैसे ये रूप मंजरी और लवंग मंजरी, ऐसे अलग अलग मंजरियां हैं ये सब आचार्य का। तो ये जो भाव है ना पर्टिकुलर, ये किसी के पास नहीं। ये चैतन्य महाप्रभु ने जो भाव दे के आए हैं, जो भाव और जो वो देने आए, वो इसलिए देखिए हरे कृष्णा में हरे हरे है क्या नहीं, हरे यानी कि हरा यानी कि राधा रानी 8 बार हरे हरे है। तो अलग से राधा नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राधा रानी के बहुत छन्ना है, राधा रानी का वर्णन बहुत जगह नहीं है, क्योंकि वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। लक्ष्मी बहुत हजारों लक्ष्मी राधा रानी से ही प्रकट होती है नो। तो कहने का अर्थ है कि राधा रानी बहुत कॉन्फिडेंशियल है, वो सभी को नहीं समझ में आएंगे। तो राधा रानी का जो भाव है कृष्णा के लिए वो बहुत अलग है, और उनके भक्तों का जो भाव है राधा रानी की सेवा करने के लिए कि हम ये रूप मंजरी ललिता सखी के अंडर में आती है। तो ये परंपरा में क्या है, ये संप्रदाय के रूप गोस्वामी है, रूप मंजरी वो हमारे लीडर है। और जो भी इस्कॉन से दीक्षा लेके गोलोक जाएगा तो रूप मंजरी के अंदर ललिता सखी के सानिध्य में क्या करेगा, कृष्ण की सेवा करेंगे। ये संप्रदाय का ये भाव है। बाकी आप देखिए अन्य जो संप्रदाय, अन्य बहुत सारे प्रसिद्ध बाबा है, बहुत सारे अन्य महाराज है, ये सब है, हम किसी को नहीं सुनते। हम इस्कॉन के बाहर जो प्रभुपाद की परंपरा से जो दीक्षित नहीं है उनका हम ना कोई प्रवचन सुनते, ना कोई पुस्तक पढ़ते। हाँ, सम्मान सभी का करते, प्रणाम सभी को करते, पर कुछ ज्ञान नहीं लेते। और केवल क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र से ही ये जो भाव है वो धीरे धीरे हमें समझ में आएगा, और फिर वो क्या है, वो भाव में स्थित होकर हम क्या करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ सभी लोग अन्य 4 संप्रदाय भी आते हैं, सभी का अपना अपना एक भाव रहता है। इसलिए अब देखो तिलक के अनुसार उनका भाव है। इधर आप देखिए ये क्या है, ये तिलक है, ये तुलसी पत्ता है, ठीक है। चरण कमल में क्या रहती है, तुलसी रहती है, और ये दोनों भगवान के चरण है, और इसका क्या है, ये तुलसी। ये चैतन्य महाप्रभु ने ये तिलक कर दिया, तो उनके संप्रदाय का ये तिलक। यस, रामानुजाचार्य संप्रदाय का अलग तिलक, क्योंकि उनका भाव अलग है। यस, वो लोग दास्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं। यस, तो इसीलिए अलग अलग संप्रदाय के जो संत पुरुष है उनका हम सम्मान करते हैं। यस, पर हम उनकी शिक्षाएं और उनके मंत्र दिए हुए वो जाप नहीं करते, क्योंकि ये सर्वोत्कृष्ट जो प्रेम का जो सर्वोपरि जो प्रेम है, जो सर्वोत्कृष्ट प्रेम की पराकाष्ठा है, वो भाव इधर है जो चैतन्य महाप्रभु देने आए। ये भाव कोई संप्रदाय के पास नहीं है। ये पोजीशन और ये मनोभाव से कोई सेवा नहीं करता, और ये प्रेम का हाईएस्ट क्या है, परिपूर्णता है, भाव है। और ये हरे कृष्ण महामंत्र का लॉजिक है। ये खाली ना खाली हरे कृष्ण महामंत्र करके ही आएगा, और इसीलिए ये महामंत्र। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप कोई भी ट्रेन में पहुंचो, ट्रेन में बैठ जाओ और या कोई भी बस में बैठ जाओ और अहमदाबाद पहुंचोगे, ऐसा नहीं होता। जो मंत्र करोगे वो, क्योंकि हर एक मंत्र का एक लक्ष्य होता है। यस, तो इसलिए हरे कृष्णा क्या है, ये दिव्य माधुर्य प्रेम प्रदान करने के लिए हमें क्या, ये महामंत्र है। इसीलिए हम बहुत पर्टिकुलर है। हम किसी से कंपेयर नहीं करते, या फिर हम कोई ऐसे फैनेटिक फॉलोअर्स नहीं, पर इतना फैनेटिक चलता है कि ये हमारा महामंत्र है, ये हमारे गुरु है, ये हमारा संप्रदाय है, हम यही फॉलो करेंगे। क्योंकि एक ही जगह सब कुछ मिल जाता है, तो अलग अलग जगह जाने की क्या आवश्यकता है। इधर कथा सुनेंगे ना, उधर कथा सुनेंगे ना, क्या पहले जो सुना है वो समझो, जो बताया जा रहा है फॉलो करो। हाँ, ये तो क्या नेक्टर शॉपिंग हो गया। नहीं, हम मॉल में जाते हैं तो घूमते सब कुछ, चलिए तो बहुत कम है। हाँ, होता
होता है कि नहीं होता है? अलग अलग जाते हैं, इधर शॉपिंग करते, उधर शॉपिंग करते, सब जगह पर लेते बहुत कुछ। इसलिए ये क्या, अलग अलग महाराज की कथा सुनना, अलग अलग लोग, ये क्या नेक्टर शॉपिंग है। शॉपिंग चलती रहती है, सबका सुनते, करते कुछ नहीं है, करते मन का ही है, तो क्या फायदा? हाँ, अभी हमारा कोई गुरु नहीं है, मन ही गुरु है। मनोरथ ना धाव तो वही, मन के घोड़े पर तबड़े तबड़े करके निकल पड़े, कभी गिर जाते। या तो इसीलिए समझना चाहिए कि कुछ कोई लोग प्रसिद्ध है, उसका अर्थ ये नहीं कि बड़े शुद्ध है, हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ऐसा नहीं। अन्य संप्रदाय में भी भगवान के शुद्ध भक्त है, महान लोग हैं, भगवान उधर भी है। पर कहने का अर्थ है कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लोग अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही है। हमारे गुरुजनों ने और ये सब ने हमें इतना आश्वस्त कर दिया, कन्विंस कर दिया है कि आप ये हम जो बता रहे हो फॉलो करते रहेंगे, एक्सक्लूसिवली यही फॉलो करते रहेंगे, तो 100% है कि आप राधा गोविंद जी के पास वापस जाएंगे। उससे ऊपर तो कुछ नहीं है, और कहीं नहीं जाना है। तो बता रहे हैं कि दे देंगे तो और कहां कहां घूमते रहना। यस, एक शिक्षा है, बस हो गया, बात खत्म। यस, इसीलिए ये हमारा बहुत ही थंब है कि जो भी इस्कॉन से दीक्षा लेना चाहते हैं, जो इस्कॉन से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए फिक्स है कि भाई इस्कॉन के जो भक्त हैं उनसे बाहर का कुछ नहीं सुनना है। कोई भी बाबा हो, कुछ भी महाराज हो, प्रणाम सब कुछ कर सकते हैं, पर फॉलो किसी को नहीं करना है। कोई प्रवचन, कोई पुस्तक, कुछ नहीं, जस्ट खाली जो इधर बताया जा रहा है वो फॉलो करना है, वो सुनना है, वो समझना है। जो भी आपको प्रश्न है, जो भी चाहिए, वो सब इधर से मिलेगा। तो ही उनको क्या किया जाता है, इस्कॉन से दीक्षा। क्योंकि गुरु एक गुरु निष्ठा होता है ना। जैसा देखो, पत्नी क्या है, पति के कमिटेड होती है ना। तो इसीलिए हमारे गुरु से हम क्या कमिटेड है कि आपने जो आज्ञा बोला है वो पालन करेंगे, और आपने जो भाव बोला है वो ही भाव हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अलग अलग, जैसे आप देखिए इधर वो कि हम राधा रानी के असिस्टेंट के रूप में क्या करेंगे, इन लोगों को सहायता करेंगे। इधर दासन दास भाव है, तो वो लोग कुछ अलग बताएंगे, तो फिर आपका रसाभास हो जाएगा कि क्या करूंगा, पता ही नहीं चल रहा कौन सब। इसलिए लोगों को क्या लगता है सब एक है क्या, वो भी कृष्ण लीला बताते हैं, वो भी गोपियों की लीला बताते हैं, पर भाव किसके पास है, मंत्र किसके पास है, समझना क्या है, वो कैसे प्राप्त होगा। कथा तो बहुत अच्छी बात है, पर कहने का अर्थ है कि उनके गुरु ने जो उनको भाव बताया वो भाव से पूजा कर रहे हैं। यस, पर जो चैतन्य महाप्रभु को जानते नहीं है, जो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के नहीं है, उनको राधा रानी का जो प्रेम है और जो राधा दास्य है वो नहीं प्राप्त होगा। यस, तो इसीलिए ये गुरु परंपरा संप्रदाय इसलिए अलग अलग होते हैं, क्योंकि सभी लोग, क्योंकि कृष्णा को क्या है कि दास वो वाला भी चाहिए, द्वारकाधीश वाला भाव भी चाहिए कि द्वारकाधीश भाव में कोई सेवा करे। कृष्णा को वृंदावन वाला भी चाहिए, मथुरा वाला भी चाहिए, और भी चाहिए। इसीलिए अलग अलग लोगों को अलग अलग ज्ञान दिया भगवान ने। इसलिए क्या बने, ये संप्रदाय बने और ये सब बने। यस, इसलिए एक अच्छा है कि हम एक को ही फॉलो करते रहे। क्या बहुत ज्यादा चॉइस होता है तो क्या हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए क्या है कि पहले समझ जाना चाहिए, पहले एक्सप्लोर करने में किसी को कोई इशू नहीं है। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद के भक्त हैं सत्यराज प्रभु, वो उनके शिष्य अमेरिकन है। उन्होंने दुनिया के जितने भी धर्म है, जितने भी आध्यात्मिक पथ है, उस सब का क्या किया है, स्टडी किया है। बहुत सुंदर स्टडी किया उन्होंने, पुस्तक भी लिखा, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट रिलीजियस, पुस्तक भी लिखा, सबका उन्होंने स्टडी किया, और फिर उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि सनातन धर्म का जो ज्ञान है वो बेस्ट है, उसमें भी वैष्णविज्म बेस्ट है, और उसमें भी जो गौड़ीय संप्रदाय के सिद्धांत है वो बेस्ट है, और जो श्रील प्रभुपाद ने दिया वो सबसे क्लास और कंक्लूडिव और कंक्लूजन है, और ये सबसे ज्यादा लॉजिक है। वो उन्होंने सब, एक तो होता है कि आप खाली अपना जान के बस हवा हवा कर रहे हो, यही है यही है यही है यही है। दूसरा है कि कंपेयर करके, एनालिसिस करके, पूरा का पूरा सिस्टमेटिक समझ के, ये करके आप कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये बेस्ट है। समझे आप? उन्होंने किया है, वो पुस्तक मैंने पढ़ा भी और मैंने भी खुद सब, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कोई बोल पाए कि नहीं यही सबसे परफेक्ट है और श्रेष्ठ है। क्योंकि
कुछ कॉमन सेंस से भी हम समझ सकते हैं, जैसे मैंने वो भाव बताए वो, यस, उससे हम समझ सकते हैं। दूसरा है कि ये गुरुजनों का कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है। कुछ लोग बड़े फेमस हो सकते हैं, पर उनका योगदान क्या है, समाज परिवर्तन करने में उनका क्या योगदान है, उन्होंने क्या किया। ऐसा अब देखिए, श्रील प्रभुपाद हमारे 70 साल की उम्र में, जो लोग चल नहीं पाते, 70 साल की उम्र में अमेरिका गए, 3 हार्ट अटैक आए, वो सहन करके उन्होंने क्या प्रचार किया अमेरिकन लोगों को। हम तो क्या भारतीयों को भी भगवत गीता नहीं दे पाते। अभी माता जी बोल रहे थे ना कल कि हम किसी को बताते भी नहीं, मतलब क्या, हम भारतीय लोगों को भी भक्त नहीं बना पा रहे। प्रभुपाद ने जिन्होंने कृष्ण का नाम नहीं सुना था, उन लोगों को जो हफ्ते में एक बार भी स्नान नहीं करते थे, ऐसे लोगों को सन्यासी बना के 3 बार स्नान करवा दिया, ऐसे लोगों को भक्त बना दिया और ऐसे लोगों को प्रचारक बना दिया। यस, तो ये कोई कर सकता है क्या? भूतो न भविष्यति, मतलब क्या बोलते हैं, कार्य है। 10 से 1 खाली 3 घंटा सोना और पूरी रात क्या करना, भागवत का ट्रांसलेट करना। यस, क्या करना, भागवतम का ये शब्दों का शब्द ट्रांसलेट करना। उन्होंने अपने शिष्य को, हिस्ट्री में कोई गुरु ने हार्डली अपने शिष्य को धोती पहनना सिखाया होगा, कैसे धोती पहनते हैं, कैसे साड़ी पहनते हैं। अपने उनके शिष्य को उन्होंने फिश, वेजिटेरियन कुकिंग, भोग बनाना सिखाया, आरती करना सिखाया। यस, कैसे बोला जाता है समझाता है, सब कुछ A to Z सब कुछ प्रभुपाद ने क्या किया, उनको सिखाया है और समझाया है। इसीलिए यूथ, आप देखिए बहुत सारे लोग हैं, पर यूथ जो होते हैं सबसे ज्यादा यूथ इस्कॉन की ओर आकर्षित होता है। आप देखिए दूसरे मंदिर में आप देखिएगा बूढ़े लोग और एक कैटेगरी के लोग आएंगे, पर हमारे इस्कॉन में देखिए ज्यादातर यंग लोग आते हैं जिनकी उम्र 40 से बिलो है, और फिर यूथ ज्यादा इस्कॉन से अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुछ लॉजिक बनता है। बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं, पर क्या लॉजिक से फिलोसॉफी कन्विंस, एक तो है क्या शास्त्र आपके ठीक है सब कुछ सही है, पर लॉजिक है क्या इसमें, थोड़ा लॉजिक तो बताइए कि इसमें, जैसे मैंने ब्रह्मचारी जीवन स्वीकार किया तो मैंने देखा लॉजिक है, यस, इसमें सेल्फलेस सर्विस का मौका है और भगवान, कुछ भी चिंता किए बिना भगवान पर फोकस करने का मौका है। 100% हम सेवा में ही लगे हैं और इतने लोगों को हम हेल्प कर रहे हैं, लोगों को उद्धार, मतलब लोगों को जीवन परिवर्तित हो रहा है। लोग प्याज लहसुन छोड़ रहे हैं, नॉनवेज छोड़ रहे हैं, स्मोकिंग छोड़ रहे हैं, ड्रिंकिंग छोड़ रहे हैं, गलत संग छोड़ रहे हैं। ये सब लोगों को कितना मतलब चाहिए आज समाज में, लोग कितने दुखी हुए हैं। यस, तो अगर मैं एक कारण बनूंगा तो मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा, और इससे ज्यादा मैं क्या कर पाऊंगा। यस, मेरे गुरु ने मुझे दीक्षा दिया, इतना दिया, तो मैं उनके लिए मैं क्या कर पाऊंगा। यस, तो ये सबसे श्रेष्ठ सेवा लगा मुझे। तो लॉजिक से भी मैं कन्विंस हूं, ऐसे तो हूं ही, पर लॉजिक से भी मुझे लगता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। कोई इसमें कोई डाउट नहीं है कि अरे हम भी विवाह कर लेते हैं, तो ये लोग देखो विवाह करके गाड़ी लेके भक्ति कर ही रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। नहीं, हम लगता है कि हाँ वो लोगों को हम भक्ति करवाएंगे, वो सही है, उनको हम सहायता करेंगे, ये हमारी सेवा है। यस, तो लॉजिक से भी, ये फिलोसॉफिकली और ये इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूशन के जो रूल है वो सारे के सारे लॉजिक से भी मैंने सोचा, क्योंकि मैं लॉजिक से ज्यादा मतलब सोचता हूँ। क्योंकि मैं संस्था में जुड़ा हूं तो कोई संस्था मुझे सैलरी नहीं देता कि लो हर महीना इतना आपका, या मेरे घर पे कुछ जाता है। हम तो वॉलेंटरीली सेवा करते हैं, समझा, कुछ भी धन कोई हमारा कोई सैलरी नहीं है, समझा, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता हमें। यस, पर कहने का अर्थ है कि भाई हम वॉलेंटरीली सेवा करते हैं, तो इतना पढ़ लिखने के बाद, इतना हरि बोल इतना वो करने के बाद, मतलब समझ में आ रहा है, ये करने के बाद किसी को भी मतलब क्या बोलते लगेगा कि अरे यार ये एक नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं, मतलब वो एक्चुअली नॉर्मल है ही नहीं, पर ये तो जस्ट खाली वो सो कॉल्ड नॉर्मल कि वे सब कुछ कर रहे तो मैं क्यों ना करूं। यस, पर लोगों को हम समझा रहे कि नहीं, यही वास्तविक है, ये सबसे ज्यादा नॉर्मल लाइफ है, ये नेचुरल लाइफ, मतलब क्या बोलते हैं जो भक्ति की जीवन है वो सबसे ज्यादा नेचुरल और नॉर्मल लाइफ है। यस, तो हमारे अंदर ये कन्विक्शन है कि नहीं हम सही कर रहे हैं, हम दूसरों को भी यही कन्विक्शन के साथ बता रहे हैं कि ये सही है, क्योंकि हमने भी डाउट किया, क्वेश्चन मार्क हुआ, फिर सॉल्यूशन मिला। हम क्योंकि
हमने सब कुछ छोड़ दिया, तो हम किसी को चीट करने के लिए या किसी को मूर्ख बनाने के लिए थोड़ी ना आए हैं, समझ रहे हो? क्योंकि हमें भी फिर डाउट आएगा ना कि ऐसा कैसे, तो हमने भी डाउट सॉल्व किए, तभी हम कन्विंस हुए कि हाँ हमें ये करना चाहिए, 100% हमारा क्या हुआ, देना चाहिए। वरना ऐसे कैसे कोई अपना जीवन समर्पित